बिला तखीर व तमहीद खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुहतरम मुफ्ती मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब जो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं, मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ, अपने खिताब दिलपी से हाज़रीन को महसूस करें। मामी बाप तवज्जो से समात कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। ये ऐलान मुख्तसर मेहरबानी, एक ऐलान सुन लें। चक नंबर 3114 एल मोरखा 11 नंबर बरोज़ हफ्ता बाद मज़ इशा मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम खान सना खान तशरीफ़ ला रहे हैं और कारी पीर मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहब उनका खिताब है। महफिल में शिरकत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना। ये जो हजरात खड़े हैं आप बैठ जाएं। क्यों खड़े हैं? बैठ जाएं। तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का उठो घर घर में पहुँचा दो
बयां ख़त्मे नबूवत का। ये शेर सारे पढ़ें। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे। यार ये मुंह पे क्यों मारते हो? इसमें कुछ ज्यादा लज़्ज़त है। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में, मिलके पढ़ ले। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे। भाई मैं नबी पाक की ख़त्म नबूवत के हवाले से कलाम पढ़ रहा हूँ, जो कि शरा शरीफ का एक फ़र्ज़ है और ज़रूरियात दीन से इसका ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब ट्रेंड है, पीर का नाम आ जाए तो उछल पड़ते हैं, किसी आस्थाने का नाम आ जाए तो जनाब आसमान से हमारी सुभान अल्लाह बातें करने लग जाती हैं, और अल्लाह रसूल का मामला हो तो हम बिल्कुल ज़मीन में धंस जाते हैं। ये जितने हम मौलवियों, नात खानों और पीरों पे गैरत खाते हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रसूल पे गैरत खानी चाहिए। इसलिए ज़रा मिल के पढ़ो। हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पे जो यकीन रखता है, ख़त्म नबूवत का पता है क्या? ख़त्म नबूवत का माना क्या है जी? ख़त्म नबूवत का माना क्या है? आप में से कोई हज़रात बता सकते हैं ख़त्म नबूवत का माना क्या है? ये है हमारा हाल। फिर जफ़र भाई आदि तू नसीहत कर दां, तो नसीहत ना करिए तो क्या करिए? भाई जड़ी दीनी ज़रूरत है, जड़ा खुदा दा फ़र्ज़ है, जड़ा अल्लाह ने साढ़े ते आयत किया, उदा पता कोई नहीं। तो अली दे नाम ते झूम रहे हैं जी, नारे लग रहे हैं। कोई सहाबा दे नाम ते झूम रहा, तो कोई मौला अली दे नाम ते झूम रहा, तो किसी दस्ताने दे नाम ते झूम रहा, पीर दे नाम ते झूम रहा। तो जेड़े फ़राइज़ हैं उन्होंने अस एक साइड पर रखा है। इस वास्ते ये दीनी ज़रूरत है, ये जानना फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन इसकी पुछ होनी है कि तू नबी पाक नूं सिर्फ नबी और रसूल मनदा है या उन्होंने आखिरी नबी और रसूल मनना है? सारे नबियां ते रसूलों नूं नबी ते रसूल मनना ज़रूरी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी ते रसूल मनना ही ज़रूरी नहीं। जिवें सरकार नूं नबी ते रसूल मनना फ़र्ज़ है, एवें नबी पाक नूं इस तो वध के आखिरी नबी और रसूल मनना भी फ़र्ज़ है। इन वादिन ख़त्म नबूवत। इस वास्ते मिल के पढ़ो, दिल नाल पढ़ो और अपने ईमान का सबूत दो। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे। अभी भी कुछ ज़बानें खामोश हैं। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे। थे जितने भी नबी दीगर शरीयत उनकी वक्ती थी। थे जितने भी नबी दीगर नबूवत उनकी वक्ती थी, मगर है हशर तक सारा ज़मां ख़त्मे नबूवत का। मगर है हशर तक सारा ज़मां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर
में पहुंचा दो बयां खत में। ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर का, ये नारा है अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर का। करो अपने लहू से भी दिहां खत्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्मे। बना किल के रजा हर उस कमीने के लिए खंजर। बना किल के रजा हर उस कमीने के लिए खंजर। किया जिसने कभी कोई ज़ियाफ़त में नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में। दिया खत में नबूवत पे रिजा के इल्म ने पहरा। दिया खत में नबूवत पे रिजा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भीतर जमा खत में नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने अकीदत से बयां खत में नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में। दबाने को जमाने में गला हर कादियानी का। दबाने को जमाने में गला हर कादियानी का। लगाए नारा हर पीरो जवां खत में नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत में। आपका मेरा जहां मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के जितने भी अराकीन हैं, ओहदेदारान हैं, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब ज़फ़र भाई चाहत मूवीज़ साउंड वाले, जो माशाअल्लाह इलाका भर में अपनी एक पहचान रखते हैं और अक्सर व बेशतर राब्ते में रहते हैं। आपने मुझे इस महफिल के लिए हुक्म फरमाया तो मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो गया। जो ज़फ़र भाई की दीन के साथ एक चाहत और मोहब्बत है और दीनदारों के साथ एक चाहत और मोहब्बत है, और ऐसे दीनदाराना और ये पाको पाकीज़ा महाफिल के साथ जो इनकी चाहत है, अल्लाह ताला इन चाहतों को हमेशा क़ायम दायम रखे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हुए ज़ीनतुल क़ुर्रा पैकर इखलास मोहब्बत, पैकर इखलास वफ़ा हज़रत मोहसिन आले सुन्नत बिरादर मोहतशम इज़्ज़त माब क़िबला क़ारी यासीन नाइमी साहिब, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने वक्त निकाला, साथ तशरीफ़ लाए। सामिन अज़ीज़ शाम, थोड़े आप मुसलमान जो हैं जागें
और बेदारी अपने अंदर पैदा करें। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि लोगों, जिस दीन के लिए मैं गारे शौर में मुझे ठहरना पड़ा, वो अल्लाह का नबी है। ताइफ की बस्ती में पत्थर लगे, फरिश्ता आ जाए, या रसूलल्लाह अगर तुसा, मैं पंजाबी का हुक्म होया, चलो मैं पंजाबी चर्च करदा, या नबी अल्लाह अगर तुसा हुक्म दियो ना, ए जेड़े तुहानू पत्थर मारदे पे ना ताइफ दी बस्ती वाले, ये दो पहाड़ों को आपस में मिला के ते इन्होंने पीस के रख देवां। तो सामिन अजीज शाम, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के गुलामों, वो अजीम नबी जो इस दीन की इहया के लिए और इस दीन की जनाबे वाला इस्तिकामत और इस दीन के क़याम के लिए और इस दीन के निफाज के लिए गार के अंदर भी रहना पड़े, शेब अबी तालिब में 3 साल रहना पड़े। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हो अल्लाह का नबी जिसके सदके कायनात बनी हो, वो तने तनहार रात के वक्त निकले, रात के अंधेरे में मक्का से हिजरत करने पड़े और फिर गार में जाके 3 दिन और 3 रातें रहना पड़े, और दीन वास्ते कदी कदी इतनी तन्हाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी। असल तो सच्ची बात है, असन उस चीज की हवा ही नहीं लगी। फिर आका करीम 3 साल शेब अबी तालिब विच रहे। अज कितने मेंबरां ते शेब अबी तालिब डिस्कस होंदा। असा मखसूस टॉपिक मौसमी पक्के कीते वे, मौसम के एतबार नाल खतीब बोल दें, मौसम के एतबार नाल नकीब बोल दें, तो नात खाना दा उंज ही अल्लाह हाफिज है। ते जनाबे वाला बहुत चंद नात खान जिन ए माशाअल्लाह नात शरीफ पढ़ रहे सन, साहिब तशरीफ लै गए, सिर ते इमामा भी, चेहरे ते हुजूर दी सुन्नत। अजकल बाकी अवाम तो केड़ा गिला पीरन ओ मुठो जनाबे वालों ने कसम चुकी हुई है भाई अंदर पर्दे च बह के हाथ चुमाने सारी जिंदगी जी। जिस पीर दी जुत्ती ते कदी धूड़ नहीं पई, उन्होंने के पता लगे इमाम अली मकाम करबला च दीन बचाने वास्ते के कुर्बानियां दी छड़ियां। इमाम अली मकाम दी नानियां देगा पकानियां, इमाम अली मकाम दे ना दे नारे मारने, बल्ले बल्ले करने, तो स्टेजों से चढ़ के जी ये दिल भी हुसैनी है, जान भी हुसैनी है, अलहम्द की अपना ईमान भी हुसैनी है। मैं कहा जनाब अगर तुहाडे बंदा बायोडाटा खोले ना, तो ये दिल भी यजीदी है, ये जान भी यजीदी है। कोई एक कम दसो जो यजीद चाहिए और अजकल साढ़े च नहीं है। अल्लाह अकबर। असा किधर जा रहे हैं? अपने आप को तबई वाले पास लेके जा रहे हैं। इमाम अली मकाम मदीना छोड़ देता, मक्का छोड़ देता, करबला जाके जनाब 19 अफराद अपने खानदान दे शहीद करवाए। 19 तो 53 बाकी जेड़े खानदान रिसालत नाल ताल्लुक नहीं रखते, वो या सहाबी ने तो या सहाबा दी औलादा ने। आजकल लोग ये भी याद है ना जी सहाबा जनाब करबला च कौन आए। मैं आख्या जनाब एक अपनी जगह टॉपिक के बिल्कुल अस जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहना भाई करबला दे विच खानदान रिसालत के कितने अफराद शहीद हुए सन? 19 ते बाकी 53 कौन सन? मैं कहा तुहाडे प्यू दादे है, वो कौन सन? या सहाबी सन या सहाबा दी औलादा सन। और सब तो पहला मौला हुसैन रोकण वाला कौन आई? अब्दुल्ला इब्ने उमर दी तो गल बाद विच करो ना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दी गल तो बाद विच करो। सब तो पहले हजरत इमाम अली मकाम दी उठनी घोड़ा नहीं जी हाँ, ये जुलजना जी अस कड़ी फिरदे हैं। जुलजना नस आल सुन्नत की तारीख साबित है, ना आल तशरीह की तारीख साबित है। मैं बतौर चैलेंज अर्ज कर रहा, जिथे मर्जी पढ़ रख के मेरे नाल आल तशरीह भी इसलिए इनकार कर दें। हाँ तारीख उल अइम्मा पढ़ लो, इलाम उल वरा पढ़ लो, नासिख उत तवारीख पढ़ लो, ये उन्होंने तारीख दी किताबां वो भी इनकार कर दें। और खुदा दे बंदे जुलजना शिमर दा लकब आई, अस इसनूं घोड़ा बना दिता। समझ आइए, इमाम अली मकाम दा घोड़ा सी, उदा नाम सी मुर्तजिज, और एक घोड़ा सी मेरे नबी दा, और मेरे करीम नबी ने अपने नवासे नूं तोहफे दे तौर ते दिता सी। इमाम अली मकाम कोल ऊंटनी सी जिहदा नाम मुसन्नात है।
आले सुन्नत की तारीख भी आले तशय्युअ की तारीख दोनों साबित है। लेकिन इत्थे की है जनाब, वो सुनाओ कौम जिस तक कौम खुश हो, वो गल न करो जिस तक कौम नाराज हो। गल समझ आइए। तो सामने अजीज श्याम, खैर मेरा मौजू नहीं है मगर मैं बड़े सारे हकायक तुम्हारे सामने रखदा। इस जो तक हकायक करबला अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी किताब लिख छोड़ी है, मार्केट इंशाल्लाह आना लिए। तो सामने अजीज श्याम मैं अर्ज कर रहा था कि भाई मेरे मुसलमानों, मैं तुहाडे अगो हाथ बनना वास्ता खुदा रसूल दने अपने आप को जगाओ। देखो ना हर साल अस महफिल मिलाद करते हैं, नात महफिल करते हैं, आंदे जाने 20 साल की जनाब महफिल करन लगे हैं तो जनाब अजे तक अस नमाजी नहीं बने, अजे तक साढ़े चेहरे ते दाढ़ी पूरी नहीं हुई, अजे तक अस हराम हलाल की तमीज़ नहीं की, अजे तक 20 साल तो नात भी सुनते पे तो 20 साल तो घर च गाने भी लगते पे। गल है ये अपने मान नाल दसो कि नहीं है? तो अस तो हराम हलाल इकट्ठा किया हुआ ना, इमाम ते खलो गए पर मैं इस लानती यजीद हाथ च हाथ किवें देवां जड़ियां बाद नमाज पढ़दा ते बाद छोड़ देंदा, जेड़ा शराबी है, जानी है, जालिम है, हराम हलाल की तमीज़ नहीं करता, गाने बजाने के शौकीन है और जानवरों को आपस में लड़ावन के शौकीन है। ये 7 बीमारियां इमाम ने बयान की। हुण दसो इन 7 विचों किहड़ी है जिहड़ी नहीं है साडे? किरदार ते साडा यजीदियां दा, असां हुसैनी ते सिर्फ 10 दिन बनदे हैं, उस तो बाद तो सारा कम ही यजीदियां दा साडा। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि दीन कुर्बानी मंगदा और मेरे करीम नबी ने शेब अबी तालिब के वे पता है एक घाटी है पहाड़ों के दरम्यान एक डूगी जगह, उत्थे 3 साल सोने नबी ने कट्टे जिहदे सदके अल्लाह कायनात बनाई। अगो पिछो पैरे लगे हुए भाई, न कोई वंजे न कोई आवे। तमाम इखलाकी इदारे, तमाम मुकन्नना, तमाम उस दौर की जनाब अदलिया जुडिशरी जो है वो तमाम ने बाइकाट कर दिया। खानदानी, अखलाकी, मुआशी, मुआशरती, सोशल बाइकाट था। न रिश्ता देना, न लेना, न मिलना, न मिलाना, न हाल पूछना, न जनाब बीमार पुरसी करना, न बिल्कुल बाइकाट। हुण जिस मेरे महबूब नबी ने खुले आसमान थले बगैर छत दे 3 साल दोवां पहाड़ां दी उस डूगी जगह दे उत्ते गुजारे होवन, अपने ईमान नाल दसो पिता पानी ना होवन जे बंदे दा। तो मेरा नबी दीन वास्ते एडियां कुर्बानियां देवे और असां जनाबे वाला थोड़ी जनाब दीन वास्ते तकलीफ आवे, ओ इत्थे तो मौलवी सीधी तकरीर कर नहीं सकदे, कुर्बानी देवनी तो बड़ी औखी है। क्योंकि मौलवियों नूं पता सीधी गल दसी कौम पैसे कोई नहीं देवणे, सुर न लई कौम पैसे कोई नहीं देवणे हैं। सच कित्थे बयान हो रहा सुनियो, सच गया खत्म हो गया सच। ये तो 2-4 साढ़े बुजुर्ग हैं जो सच बयान कर रहे। और शुक्र करो कि इस दौर भी कोई बंदे हैं जो कोई सच बयान कर रहे, ये भी गनीमत समझो। मैं हकीकत आपको अर्ज पे करदा, अपने आप को बेदार करो। ये 20 साल 30 साल हो गए महफिल करदे, दिल उंजा ही मुर्दा, रूह उवें ही मुर्दा जी। अजे तक जनाबे वाला हुण एक बंदा 30 साल तो महफिल नात चांदा, मिलाद की महफिल सजांदा, लंगर भी पकांदा, तो फिल्में ते ड्रामा भी वेखदा, अपनी निगाह की हिफाजत भी नहीं करदा जी। नमाज शुरू उस नहीं की, मस्जिद मुंह उस नहीं वेख्या, कुरान खोल के उस कदी नहीं पढ़िया, दरूद शरीफ उस कदी नहीं पढ़िया। तो फिर दसो ये क्या सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ लज्जत नहीं है और चस्का नहीं है? ठीक है ना? देखो पूरा कुरान खोल के पढ़ लो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान ते फिर नाल किस चीज नु बयान कीता? व अमिलुस सालिहात, अमल सालेह नेक अमाल नु बयान करके ता फरमाया व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी। सिर्फ ईमान ठीक है, अल्लाह ईमान की हिफाजत करे, लेकिन अल्लाह ने जन्नत मशरूत कर दी थी 2 चीज़ों नाल, फरमाया ईमान भी तो अमल सालेह भी। ठीक है ना? एक बंदा सारी जिंदगी जनाबे वाला कलमा भी पढ़े ते नाल सूद का कारोबार भी करे, कलमा भी पढ़े ते दूजे दा पानी जनाबे वाला राती मन के 2 बजे दूजे दे क्यारे दा पानी अपने क्यारे चला दे, समझ कोई नहीं आई। उधरों कलमा भी पढ़े ते जनाबे वाला इस ताड़े चवे भी कदी ये जेड़ा नाल आला ना मेरे हाथ आवे मैं इसनूं जरा अपने चाके च मरोड़ा। कलमा भी पढ़े, रिश्वत भी जारी, कलमा भी पढ़े, गाने बजाने भी जारी, कलमा भी पढ़े, शराबा भी जारी। और तुहाडे तो के लेन, मैं 2 नत खान ऐसे मरदूदां नूं भी जानना जेड़े शराब तो बगैर नात नहीं पढ़ते। हुण जफर भाई नूं पता, हुण जो उन्हें बोलना कोई नहीं मैनूं पता। तो सामने तवज्जो फरमाओ,
ओए मैंने ये हालत हो गई है साड़ी खुदा दी कसम। मैं एक नाथ खान पूछा बदबख्त इंसान अल्लाह तेरे तेरे इतनी मेहरबानियां चकीतियां तू हुजूर दे स्टेज ते खुलता नात पढ़दा ते ये भेड़ा कम छोड़ दे बगैरता तो तेरा हया नहीं आंदा। आधा जी चस नहीं आती। कोई अपने आप को संभालो यार खुदा दा वास्ता। साड़ी हालत कौम दी अस चंद चीज़ां मखसूस कीतियां हुई साल बाद एक महफिल कर देनी और उस तो बाद अस बड़े खुश हाँ जी असा जन्नत टिकट जड़े ने जन्नत दी वो जेब पाई हुई। ये मसला याद रख लो और दिल दी तख्ती ते लिख लो। भावें तुस नाराज हो तो भावें राजी हो मेरा रांझा राजी होंदा पिया मैं जो बयान पे करदा सीधी जी गल। जे मैन कब्र चो तुसां बचावना होवे ना तो मैं तुहानू खुश करा। मैन कब्र च नबी पाक बचावना इस वास्ते मैं तो वो गल करनी जिस ते मेरा नबी खुश हो। ठीक है ना। भावें तुम सारे नाराज हो मेरी सेहत तो कोई असर नहीं। मेरे तो अल्लाह रसूल राजी होवे भी तू साडा हक अदा कीता तो सुभान अल्लाह। बाकी पैसे किस नूं चंगी नहीं लगदे। मेरी खोपड़ी खराब है कि मैं जनाब तुहानू एवें नाराज करा। मेरी खोपड़ी खराब है मैं तुहानू झड़का। मेरी खोपड़ी खराब है मैं तुहानू अपना मुखालिफ करा। मेरी खोपड़ी खराब है मैं अपनी तारीखां खराब करा। देखो ये साड़ी अकल काम नहीं कर दी भाई। पहली बार जनाब कान ते हाथ रखो है लंबी तान लाओ जनाब होगा बल्ले 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 वाह 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 मूंज कोड़ देती हो फट्टे खींच देते हैं मौलवी। मैंने कम नहीं आने आने अल्लाह मैंने गला भी दिता। मैं अलहमदुलिल्लाह दूजे नाल कुरान भी चंगा पढ़ लेना शेर भी चंगा पढ़ लेना। लेकिन गल ये भी हुण मसला ये जे कब्र च न जाना होया अगो हिसाब किताब का मामला न होया तो फिर तुहाडियां जेबां चों पैसे करने भी बड़ा आसान तरीका आंदा भी किवें करने हैं। ते मकसद ये कि यार मैं अपने खतीबा नूं ये गल करदा होना यार पैसे लोग वैसे भी देंदे जितने मंगो उतने देंदे कम अज कम यार हलाल ते करो। मसला तो लोगों नूं ठीक दसो। लोगों नूं तबलीग तो ठीक करो ना दीन दी। इतने 20 साल एक बंदा जनाबे वाला ना महफिल नात भी करवांदा हुण जे ए जिन्ना हुण गुलामान मुस्तफा ने मिलाद मैं तो ना जानदा किहड़े संगी पता नहीं कौन है। लेकिन उन्होंने चो कितने जेडे 5 वक्त पाबंदी नाल नमाज पढ़दे कितने जिन्ना सुन्नत मुताबिक दाढ़ी पूरी रखी हुई है। उदो साडा अकीदा केवे साडा अकीदा अस स्टेज ते भी बयान करते हैं जी वो क्या है करीम रऊफुर रहीम नबी की अताओं की बात करते हैं। भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी सरकार ने मैं कहा पुत्र झोली खाली है तो उनके साथ क्या भरी हुई भरी हुई झोली नहीं होती जिन्हों की झोली भरी हुई आई पुछ दाता अली हजवेरी कोल भाई झोली किवें भरींदी जिन्हें झोलियां भरियां ना उस बहु सुल्तान को जाके पूछ जी। जिन्हें झोलियां भरियां उस पीर सियाल लजपाल को जाके पूछ। जिन्हें झोलियां भरियां गौस पाक को जाके पूछ। जिन्हें झोलियां भरियां मेहरे अली को जाके पूछ। साड़ियां झोलियां कितों भरी हुई उदो आद्या जो मंगिए सरकार देने मैं क्या जनाब न तुसा मंगया न सरकार दिता। अगर यही अकीदा है सरकार देने अकीदा भी है सरकार देने तो मैं आखे जो सरकार देने तो सरकार रोटी टुकर देता या सरकार को होशियार भी देती है। उन रोटी टुकर भी आखो तो भी मैं साबित कर देना भी सरकार देने। हाँ हाँ अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे मैं 5 दिनों का सफर करदे मदीने पहुंचे ना डाढ़ी भुख लगी हुई सी तो मैं मिसबाहुल ज़लाम फिल मुस्तगीसिन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ वल मनाम ये पूरी किताब दा नाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह 682 हिजरी से वफात है वो इसनु लिख देने कि अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मैं हुजूर दी बारगाह 6 दिन दे जनाब सफर करदे डाढ़ी भुख लगी आई हुजूर दी कब्र ते खलो के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अना फी ज़ियाफ़तिक या रसूल अल्लाह सोहणिया तुहाडा मेहमान भुख बड़ी लगी। मैं एक गल करके मैं पिछे हटिया तो मिंबर नाल मैं टेक लाई तो मेरे ते नींद दा गलबत आ रही है तो मैं ख्वाब विच के वेखदा बे मैं एवें ही जड़ा ना ख्वाब दे अंदर भी ना इन टेक ला के मिंबर रसूल नाल बैठा ते अचानक मैं के वेख्या बे मौला अली पे अगो अगो आंदे ते पिछो जनाबे वाला आका करीम ते दाएं बाएं सिद्दीक तो उमर आंदे पैन तो मौला अली मन फरमाया ओ खड़ो जा सरकार पे आंदे खड़ो जा तो मैं खलो गया। सरकार फरमाया भूख लगी है या रसूल अल्लाह भूख फरमाया रोटी ले
आप फरमाने ने मैं अद्धी रोटी खादी ना, इधरों मौजिन आया, उस पैर की ठोकर मारी, और संगी उठ नमाज का टाइम है, जिले मेरी अख खुली तो अद्धी रोटी मेरे हाथ चाहिए। रोटी भी सरकार देने, ये गल नहीं है, लेकिन संगियो गल वे मैं ये आपको समझा रहा भी जी सरकार खैरात दी उस नहीं ली। देखो सूरत हशर आयत नंबर 7 अस पढ़ दें, मा आताकुम रसूल फखुजू, और मैं मेरा नबी सोना जो देवे लवो। असा सूरह तौबा दी आयत नंबर 59 जरूर पढ़ दें, वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलु, अल्लाह भी देंदा, अल्लाह दा नबी भी देंदा। असा सूरह तौबा दी आयत नंबर 74 जरूर पढ़ दें, मा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलु मिन फज़लिही, मेरे सोने नबी गनी कर दें। असा सूरह अज़ाब दी आयत नंबर 37 जरूर पढ़ दें, इस्तग़फिरु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, नेमत अल्लाह बनदा ते अल्लाह दी अता नाल मेरा नबी भी बनदा। पर गल वे असा हुजूर दी बारगाह चो खैरात लईए नहीं लई। क्या मेरे सोने नबी नमाज दी खैरात असा नहीं दी? असा लईए। सोने नबी ने दाढ़ी दी खैरात असा नहीं दी, असा लईए। मेरे सोने नबी ने हया दी खैरात नहीं दी, असा लईए। जड़ा आखे नबी अता कर दें, वो हया मेरे नबी तो हम दिता, हया दा वस्फ मेरे नबी दिता। आए हाय हाय, हदीस मैंने याद पी आंदी, जे इजाजत दो तो सुना छोड़ा। इमाम मालिक फरमाने कि जेड़ा जनाबे वाला ईमान अल फरिश्ता ना अल्लाह फल मुदब्बिरात अम्र, ए अल्लाह ताला ने फरिश्ते दी ड्यूटियां लाइया। ओ फरिश्तिया तू बारिश वसावनी, ओ फरिश्तिया तू रिज़्क तकसीम करना, ओ फरिश्तिया तू बिजली कड़कावनी, ओ फरिश्तिया तू मौत जनाबे वाला फलाने दी रूह फरिश्ते दी ड्यूटियां ना। ते फरमाया जेड़ा ईमान अल फरिश्ता ना, जिसनु अल्लाह ताला इस ड्यूटी ते लाया बे फलां दे दिल तू ईमान पा दे। फरमाया हजरत अनस फरमाने ओ फरिश्ता रंदा मदीने च, ते जेड़ा हया वाला फरिश्ता ना, जेड़ा फरिश्ता हया बनदा, उस फरिश्ते सुनिया भाई ईमान वाला फरिश्ता तो मदीने रहिंदा, ते उस हया वाले फरिश्ते भी डेरे मदीने लाए। उस आख्या भाई मैं भी मदीने रासा ते तेरे नाल रासा। क्यों? फरमाया ईमान ते हया कदी वखरा नहीं हो सकता। तो हुण जेड़ा ईमान वाला फरिश्ता ना, वो जिहदे दिल च ईमान पैंदा नाल आखदा ओए ईमानदार याद रख मैं मदीने दे रहण वाला। जेड़ा हया देंदा वो भी आखदा ओए अल्लाह दे बंदे याद रखें मैं मदीने दे रहण वाला। इहदा मतलब है ईमान भी मदीने दी खैरात है ते हया भी मदीने दी खैरात है। लेकिन असा हया है, असा हुजूर दे दर दी खैरात लईए। फर्ज असा देखो ना, नबी पाक ने फर्ज दिते कि नहीं दिते? असा फराइज की पाबंदी की है। मेरा ख्याल है तंग पै गए मेरी गल्लां तो। मैं अपने मां नाल दसो गल्लां ठीक पे करदा या नहीं? मैं एहसास दिलाउण वास्ते गल कर रहा। यकीन खुदा ते यकीन रखो मैं तुहाडे नाल हमदर्दी कर रहा। खुदा ते यकीन रखो मैं तुहाडे नाल हमदर्दी कर रहा, कोई दुश्मनी ना कर रहा। भाई सरकार ने असां नूं जिहड़ी खैरात दित्ती असां लईए। देखो ना फर्ज कितना बड़ा फर्ज है। ऐ हुण तुसां महफिल सजाइए, अल्लाह ताला तुहानूं हमेशा तौफीक देवे। लेकिन तुसां मैं तुहाडे चों किसी बंदे कोल पुछदा भाई ऐ जिहड़ी तुसां महफिल सजाइए इहदी शरी हैसियत केवे? 20 साल तो महफिल करदे पे हो ना, इहदी शरी हैसियत केवे? यानी शरीयत दे किस दर्जे च महफिल है? ये मुस्तहब है। तुहाडी मिलाद दी महफिल महफिल ना, तुहाडी 11वीं, तुहाडे उर्स, तुहाडे तीजे, तुहाडे कुल, तुहाडे 40वें, तुहाडे उर्सां दी महफिल, ये मुस्तहब दे दर्जे च। ते मुस्तहब पता है किसनूं आखदे? ओ अमल जिहदे करन नाल सवाब हुंदा ते न करिए ते गुनाह नहीं हुंदा। यानी कोई महफिल नात न करे ते गुनाह दा काम कोई नहीं। ते न क़यामत दे दिन अल्लाह पुछना भी तू महफिल नात साल तो बाद क्यों नहीं सजाई? अल्लाह कोई सवाल नहीं करना। ना अल्लाह पूछना तू मिलाद दी महफिल क्यों नहीं की थी? बिल्कुल अल्लाह ने नहीं पूछना। ना अल्लाह ताला ने किसी को पूछना भी तू उर्स दी महफिल तो क्यों नहीं गया या क्यों नहीं सजाई? बिल्कुल कोई नहीं पूछना अल्लाह ताला। हाँ जेड़ा एक काम करे सवाब बेहिसाब, मिलाद करे, 11वीं करे, तीजे कुल करे, 40वें करे, सवाब है, लेकिन फर्ज नहीं, मुस्तहब है। लेकिन अगला ये मसला याद रखो, मुस्तहब कोई भी अमल है ना, कोई भी अमल मुस्तहब जिदे करन नाल सवाब है ते न करन नाल गुनाह नहीं। ये जब मुस्तहब कोई भी है ना, वो उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक फर्ज अदा ना हो। अगर आप इजाजत दो तो साडे इमाम अहले सुन्नत दा फतवा सुना छोड़ा।
सय्यदी व मुर्शिदी आकाई मौलाई इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़िया शरीफ 10वीं जिल्द तखरीज शुदा उदा सफ़ा 179 और सफ़ा 337 दों ते मसला मौजूद है ते दों ते रिवायत भी मौजूद है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर जिल्ले उन्हां दा आखिरी वक्त सी ना ते हजरत उमर कोल बैठे सन। आप फरमाया उमर मेरे नबी दे फरमान हमेशा याद रखें अन्नहु ला तुक़बलु नाफिलतुन हत्ता तुअद्दल फरीदा, उस बंदे दी कोई नफली इबादत कबूल न कीती वैसी जिसदा फर्ज अदा ना हो। हुण पे असां अपनी तबीयत नाल जनाबे वाला दाएं बाएं छंडिए सिर भाई नहीं ना हुजूर दी हदीस है संगिया पत्थर दी लकीर भी इतनी मजबूत नहीं होंदी जितना सोने दा फरमान मजबूत है। ये मिलाद दी जितनी बरकतां मैं 3 घंटे खुद बयान करदा, 11वीं दी जितनी बरकतां रेफरेंसेस मैं खुद कोट करदा। जनाबे वाला मिलाद दी महफिलां अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल तो मैं पढ़ रहा, उस दी महफिलां 16 साल तो मैं पढ़ रहा। लेकिन एक गल याद रखो भावें तुसां रोजाना मिलाद दी महफिल करो ये तो हजारां बरकतां मगर ये बरकत उस वक्त हासिल हो सी जिस वक्त फर्ज अदा कर सो। यह साढ़े इमाम आले सुन्नत दा फतवा और फतवा उन्होंने को अपने को थोड़ा देता उन्हें हदीसां बयान की थी। आओ जिस मौला अली दी असां गल करदे हैं ना सिर्फ मैं आख्या नात खाना नूं आख्या करो ओए मौला अली दे नां ते सिर्फ कौम नूं नचाओ नहीं, सिर्फ कौम दे पैसे जनाब न छिको, दयानतदारी नाल मौला अली दे राह ते भी चलो। आखदे ना जी ए तन भी अली दा ते मन भी अली दा। ओ यार बंद करो सुन के चला देता। तवज्जो है मेरी तरफ, जरा तवज्जो रखो। ये सनात खान पढ़ देना तन भी अली दा ते मन भी पढ़ देना। तवज्जो है आप दी। अगला जुमला मैं ता बोल सही तवज्जो हो सी ये पढ़ देना तन भी अली दा ते मन भी अली दा। हुण नात खाना कोल तुसां अक्सर महफिल च कलाम सुने हो सी जड़ा नात खान ने पढ़े ने तन भी अली दा ते मन भी अली दा। तो आडे विच कोई गैरतमंद सुन्नी जुरत करके खलो वजना उस को नात खान को इतना सवाल करे आखे जी तन भी अली दा ते मन भी अली दा। वो आखे जी हाँ। उस आखे जी तुसां आखो जी अपने ईमान नाल दसो अल्लाह नूं गवाह बना के दसो भाई आखदे ते पियो अपने आप नूं तन भी अली दा ते मन भी अली दा। असानू ये दसो भाई मौला अली दी दाढ़ी कितनी आई। जेड़ा जनाब नाथ खान रोजाना पप्पू बन के सोने मेकअप करके सोनिया दाड़ियां तराश के जनाबे वाला कमर शबाज अफरीदी यार पप्पू बन के हैं ताजा उस्तरा मरवा के हैं जी ते जनाबे वाला पूरा जनानी बन के खुसरा बन के हिजड़ा बन के स्टेज तक खलो रहे आके तन भी अली दा ते मन भी उसनो आखो हया कर तन भी अली दा ते मन भी अली दा। मौला अली दी इतनी भारी दाड़ी आई पूरा सीना छुप वैंदा ये तन भी अली दा ते मन भी अली दा। गल समझ कोई नहीं। असा नमाज दे नेड़े ना मंजीए तो मैं आख्या मौला अली दी ते एक नमाज कज़ा होई है ते अखां चों आंसू नहीं रुकदे। ओ केड़े अली पाक दी गल करदे हो को हया नूं हथ मारो। एक नमाज वो भी सरकार गोद च तो इस गल का दुख है कि नमाज रह गई तो अखां चों आंसू आ गए। बंदे दी जनाब 60 साल उम्र होवे तो नमाज दे नेड़े ना मंजे तो मैं आखी जी मौला अली दा मलंग। गल कोई नहीं समझ। अल्लाह एक मौला अली हुण जरा तवज्जो करियो। मौला अली सिर्फ फर्ज नमाज देगा सारी सारी रात मौला अली इबादत करदा। एक बंदा सहारा दे विचों गुजरिया ना ते जनाब वेख्या एक टिब्बे ते रात दा टाइम है एक टिब्बे ते एक सूफी साहब एक बुजुर्ग साहब बैठे मुसल्ले ते तो जनाबे वाला उन्होंने अर्ज की ओ अल्लाह दे बंदे मैं मुसाफिर हां भुख बड़ी डाढ़ी लगी है तो मेरे को खान की शै कोई नहीं तो इत्थों मदीना जरा थोड़ा जा अगे करके तो मैं अगर टुर ही ना सकते इतनी डाढ़ी भुख लगी कोई शै खाण वाली है उन्हें आख्या उन्हें मुसल्ला चुकिया ना तो थल्ले जनाबे वाला एक बासी टुकड़ा रोटी दा
सुकी रोटी दा एक टुकड़ा मौजूद सी आ खाल है उस खा लई हो गया मदीने जिला पहुंचे ना मदीने ते हे लंबी लाइन लगी हुई है ते ताज़ा फ्रेश जनाबे वाला खाना पे तकसीम होंदा ओ जनाब लिया बड़ा पेट भर के खादा ते नाल उसनु आखदा तकसीम करन वाले यार मेहरबानी कर ए 2 रोटियां कोई थोड़ा जा सालन दे दे ओ फलां टिब्बे ते एक सूफी साहब अल्लाह दी इबादत पे सारी रात पे कर देन ते उन्हां कोल एक रोटी दा टुकड़ा ही सुक्का ओ भी मैं च खादा ते उन्हां नु भूख लगी हो सी पर मैं ओ जेड़े तन टुकड़ा सुक्का दिता ओ मौला अली ते लंगर भी उस जाइए हजरत फातिमा ज़हरा एक सजदा करन ते दूजा सजदा जनाब अजे तक कीता नहीं तो रात मुक्की तो मालिक एडी छोटी रात बनाई फातिमा दा सजदा पूरा नहीं होना असा सजदे दे नेड़े तन भी अली दा ते मन भी अली दा ये दिल भी हुसैनी है ते जान भी हुसैनी है गल समझ कोई नहीं आई जेड़ा बंदा ने मां दे नेड़े न वंजे उदे सिर ते कुरान रखो उन्होंने आखो यार मैंने गल दस भाई इमाम अली मकाम की शहादत किंजार होई आई सजदे च होई केड़ी जरूरत है इमाम तो जन्नत के सरदार सन जन्नती जवान के सरदार है कि तो बात इतने जनाबे वाला जन्नती जवान का सरदार होके ते मेरे इमाम अली मकाम सजदे सिर पे देने को गल समझ कोई नहीं आती ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वास्ते वाकई बयान होने ये सिर सजदे दिता ते ये दस्यो मेरे नबी दे गुलामों ओ मेरे नाने दे उम्मतियों मैं जन्नतियों दा सरदार हाँ पर इतने जख्म का के सजदा करके तुहानू पैगाम देंदा पिया भाई जन्नत दी सरदारी चो लुत्फ नहीं जेड़े इतने जख्म खा के अल्लाह दी बारगाह सजदा करन मौला अली पाक हुण सुनो अगली गल इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह अगला रेफरेंस जेड़ा कोट कर देन ना मौला अली पाक फरमांदे ए हुण मौला अली दी गल करन लगा और वास्ता देना खुदा दा वास्ता ने इस शुगल मेले वाली दुनिया चो बाहर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमांदे मेरे करीम नबी फरमाया अली जेड़ा बंदा फर्ज छोड़ देवे ना तो नफली इबादत च लग वंजे उदी मिसाल उस हामला औरत दी तरह जेड़ा 9 महीने बच्चा पेट च रख दिए ते 9 महीने तो बाद बच्चा जाया हो वैंदा फरमाया बेचारी तकलीफ भी कट्टी वक्त भी पूरा दिता ते हाथ आई शै कोई नहीं जी तो फरमाया मेरे करीम नबी ने अली जेड़ा मुसलमान फर्ज छोड़ देवे ते नफली इबादत लग वंजे ना उदी मिसाल उस हामला औरत दी तरह मेहनत भी कीती इतनी लाइटिंग भी कीती इतना खर्चा भी किया लंगर भी पकाया ते फर्ज दे नेड़े नहीं गया सारा कुछ बर्बाद इस तो अगला हवाला किस हस्ती दा सुनावा जिस हस्ती के ना ते अज आस्थाने चलते पे जिन्हां दी हस्ती ते अज पीर खांदे पे जिन्हां दी हस्ती ते मेरे जा खतीब खांदा पिया जिन्हां दे नां दे उत्ते तुसां खांदे पियो जिन्हां दे नां ते नाथ खान पे खाने ओ केड़ी हस्ती जेड़े मोर लावन मोर न लावन ते पीर कोई नहीं बनदा गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ओ फतहुल गैब शरीफ विच फरमाने उस तो वड्डा पागल ते बेवकूफ मुसलमान कोई नहीं जेड़ा फर्ज नु छोड़ देवे ते नफली इबादत विच लग वणे हुण एहसास दिलावन वास्ते गल पे करदा हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप दी विलादत जेड़ी हुई है ना आप पैदा होए यकम रमजान में कदों पैदा होए मादर जाद वली ने पैदाइशी वली ने तो यकम रमजान में पैदा हुए तो सुबह सादिक तो लैके ना गुरूब आफ्ताब तक अपनी वालदा दा दूध नहीं पीता और जेड़ा मेरा गौस पहले दिन फर्ज दे उत्ते इतना पैरा देवे साड़ियां कबर च लत्तां पहुंच वंजना मस्जिद दा मुंह ना वेखे गौस पाक पहले दिन फर्ज दी इतनी जनाब पैरा देता चौकीदार पैदाइशी वली 18 सिपारे मां दी पेट च हिफज कर ले उच्ची सुभान अल्लाह ना आखियो ते दुनिया ते तशरीफ 7 साल दे विच कंप्लीट हाफिज कौन आए आज बड़े सज्जे कुब्बे जनाबे वाला मुकफ्फा मुसज्जा बड़े जुब्बे कुब्बे वाली शख्सियात नु तुम बुलांदे हो पीर साहब आए जी पीर साहब आए जी पीर साहब दुआ करे पीर जिवें जफर भाई हो वो स्टार्ट करेंगे ना जनरेटर पीर उन्होंने आखो मुंह बोल के पे आखदा मुंह बोलना
पीर साहब ने हिकायत सीधी नहीं आती भी उच्ची दुआ मंगवा लो, उससे पीर दे सिर ते कुरान रखो भी गौस पाक तो वही जिस 18 पारे मां दे पेट च फस गए। आज तुम अपने पुत्रों को हाफिज ना बनाते ना गौस पाक दा लैंदे। जिस मेरे इमाम अली मकाम दा धड़ करबला च पिया सी ते सर नेज़े दी नोक ते कूफे दे बाजारां ते सिर पा के जो कुरान दी तिलावत दी आवाज पई आंदी। आज तुम अपने पुत्रों को हाफिज ना बनाओ ते मौला अली दी नानी न्याज़ां पकाओ, मौला हसन पाक ते मौला हुसैन पाक दे नानी न्याज़ां पकाओ। केड़े पासे दे मुसलमान असां? ते गौस पाक पैदाइशी वली ते 18 साल दी उम्र एक आप दे बड़े भाई वो 18 साल फौत हो गए, वालिद ओंज फौत हो गए। हुण अपनी मां दा 1 लाख ते जिगर अब्दुल कादिर जिलानी 18 साल दी उम्र। अम्मा मैनू इजाजत दियो। पुत्र किधर? अम्मा मैं बगदाद बनना। पुत्र जिलान तो बगदाद 450 किलोमीटर दूर है, के बन करे से? अम्मा मैं मौलवी बनना। आज दे सज्जादा नशीन आखी जी ये जड़ा ना जी शरीयत हो रे तरीकत हो रे। मैं कहे जे पीरां नूं लम्मा पा के उन्हां दी तशरीफ कुट्टी करो। तशरीफ समझदे हो ना? आदें जी तशरीफ रखो, जिहड़ी रखींदी हो सब तो पहले तशरीफ होंदी। समझ कोई नहीं आई यार। साडे गाटे के मुसीबत पै गई है खुदा दी कसम। जिस पीर नूं सीधा कलमा नहीं आंदा, जिस पीर नूं सीधी जनाब दुआ कनूत ना आवे, जिस पीर नूं कुरान मजीद दी तिलावत ना आवे, यार साडे वास्ते वो मुसीबत बन गई है। इत्थे असम पीरां दे नां चाहने जनाब जमीन तो पैर पट्टी। आए हाय मेरे बाबा फरीद दी नगरी है ना, इन पीरां दे सिर ते कुरान रखो। बाबा फरीद दा तारुफ पेश करन। पता है बाबा फरीद कौन सन? बाबा फरीद कौन सन पता? बर्रे सगीर पाको हिंद च, बर्रे सगीर पाको हिंद च, बर्रे सगीर पाको हिंद च। ये जेड़ा बाद दा मखरज है ना फन्ने किरात च, इस दा उस्ताद बाबा फरीद खुद सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदर। मेरे बाबा फरीद इतने पक्के हाफिज और इतने चोटे दी कारी सन। बर्रे सगीर दे अंदर उन्हां दी चोट दा कारी कोई नहीं सी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आप दी एक साहबजादी है सईदा ज़किया, आप दी साहबजादी सईदा ज़किया, उन्हें 4000 औरतों को किरात नाल कुरान मजीद पढ़ाया। आए अल्लाह। तो गौस पाक फजर की नमाज तो लेकर जोर तक आप जनाब इल्म हदीस पढ़ाते हैं, इल्म तफसीर पढ़ाते हैं, इल्म फिक़ह पढ़ाते हैं। तो जोर तो असर तक जनाबे वाले बच्चे को किरात नाल कुरान पढ़ाना है। कारी यासीन नईमी साहब तो हो गए ना छड़े मौलवी ते जिस पीर साहब सीधी आयत नहीं होंदी हो गया गौस पाक। इत्थे जुल्म ते इत्थे ही वजह है ना भाई। जेड़े सवेर शाम बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं कारी यासीन साहब, वो तो गए छड़े सहीवाल दे मौलवी। ते जिस पीर नूं मूरख नूं सीधी आयत नहीं आंदी, वो जनाब कुतुब अख्ताब ते गौसुल अग़यास तो थल्ले टाइटल कोई नहीं लैंदा। कौम डुबी इत्थों ही है यकीन मानो। खतीब भी आंदा पहली ज़हन च कुरका, ए जनाब मेहरबानी करनी है पहली बार चौथा घेर लाना, ए टिका के बल्ले बल्ले हो जाए जनाब, सुर चंगी लानी है। अच्छा इधर भी अजीब एक तमाशा, असा घरों टुरदे हैं सुर सुनने वास्ते। मेरे मसले समझ लो शरीयत दा, इन्नमल आमालु अमल दा दारो मदार। जे ते घरों नीयत ये लैके निकले हो ना कि जनाब असा मन के सुर सुननी, बड़ा चंगा खतीब है, बड़ा सुरीला गुरीला गुरीला खतीब है, नाथ खान बड़ी सुर है, बड़ा गला इतना उठा के पढ़दा। जे ये नीयत लैके आंदे हो तो जिवें खाली आंदे हो एवें खाली जांदे हो, क्योंकि नीयत सुर सुनन दी है, नीयत कुरान ते हदीस सुनन दी है कोई नहीं। सवाब तो नीयत तो मिलना, गल समझ कोई नहीं है। इस वास्ते घरों टुरदे हो ना तो ये नीयत लैके ना टुर करो फलां खतीब फलां नाथ खान। घरों टुरिया तो नीयत लैके टुरिया, या रसूलुल्लाह सानू नहीं पता खतीब कौन है नकीब कौन है नाथ खान, असां तो खाली झोलियां लैके आप दी बारगाह चाह रहे हैं, ए नीयत लैके आए। तो कामयाबी तो नाकामी दे भी असां पैमाने आपो बनाए हुए हैं। और मैं कमाली है कि एक महफिल तो बहुत बड़ी महफिल तो 3 लाख रुपया जोआना खर्च किया, तो अचानक जनाब मैं जिमें चिन्होड़ तो क्रॉस अचानक जखड़ चलिया ना, हर शह उस पट पट के वगा दी।
बारिश एडी गजब दी कि पूरा मैदान चिकड़ बन गया। हुण मैं उतो वापस मुड़न लगा, अचानक मेरे दिमाग च एक चीज वजी। मैं कि यार अगर मैं इथों वापस जाना ना तो कम माड़ा, क्योंकि जवान कच्चे ज़हन देन तो जड़ा मुंतशिर हो जा सकता। पहले उन्होंने जाके तसली देवां। मैं कमालिया पहुंचया तो अगो वेख के 3 नौजवान रोंदे पे। मैं कहो रोंदे क्यों? आखे जी सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आखा कमलिया किंज दी गल पे करता किवें जी? मैं आखा मैंने गल दस कितने महीने तो महफिल की तैयारी कर रहे हो? आखे जी 1 महीना हो गया। मैं सवेर शाम इश्तिहार छापो, इधर जनाब इंज करो, उधर दावत दो, इधर दावत दो, ऐ सफाई करो, ऐ लाइटिंग लाओ, ऐ साउंड वाले आखो, ऐ पेनाफ्लेक्स लाओ। मैं पूरे महीने तो जनाब यही कर रहे हो हुजूर दे दीन वास्ते महफिल? आखे जी हाँ। मैं आखो कमलिया एक चोर उचक्का लिफंगा MP MNA तो तेरे को आ बड़े तेन आखे जनाब मेहरबानी कर ए जड़ा ना 2-4 गलियां ए मेरे वास्ते वोट मेरे नाल टुर के मंग। मैं आखे तू अद्धे घंटे वास्ते उस नाल टुर पवे, वो तेरे आखे कोई वोट न भी देवे ना, वो कैंडिडेट तेन सलाम करसी यार मेरे वास्ते टुरया तो है। समझ कोई नहीं आई? तो मैं आखो सखी नबी वास्ते ए जेड़े पूरा महीना भजदे नसदे पे हो, तुम क्या समझदे हो सरकार की बारगाह च कुछ नहीं लभना? दूजी गल ये कि आखे जी फलान महफिल बड़ी कामयाब मक्के में। आखे जी पाकिस्तान के नाम वरनाथ खान आए सन, बड़े 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 खतीब आए सन, तो जनाब हज़ारों का इज्तिमा सी, बंदा ही नहीं मिटता जनाब। ओ जनाब वो सैन बोर्ड लगे तो जनाब लाइटिंग तो बल्ले बल्ले पूरा शहर सजा हुआ जी, बड़ी कामयाब महफिल है। तो फलां नहीं जी कोई नहीं, बंदा ही कोई नहीं सी, एवं थोड़ा जिहा बाद तकरीर भी एवं शादी जी थी नाकाम। मैं आखो एक गल महफिल नाकाम थे कामयाब के पैमाने अपने खत्म करो। महफिल कामयाब होवे जेड़े मेरे नबी दी बारगाह च मंजूर है। भावें उसे 4 बंदे बैठे हो ते भावें 2 मिनट तकरीर होवे, ते नाकाम महफिल होवे जिस 1 लाख का इज्तिमा होवे ते 20 लाख खर्चा किया हो पर सरकार की बारगाह च मंजूर को गल समझिए। इस वास्ते प्यार करदा कि दीन की तरफ आओ, शरीयत की तरफ आओ, शरीयत को फॉलो करो और खास तौर पर फर्जन की पाबंदी करो। याद रखो ये तुहाड़ियां मीलाद दी महफिल 11वीं दी महफिल तीजे कुल 40वें ये मैं लिख के देना जनाब, स्टैंप ला के देना। कोई पाकिस्तान का मुफ्ती इसमें चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऑथेंटिक हवाले ला के मोहर ला के दे कि जब तक फर्ज अदा न हो कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती। तीजे कुल 40वें 11वीं इन्हां दी बिल्कुल बरहक जनाबे वाला बरकत समरात सारिया गल्लां ठीक है, मगर शरअ शरीफ दा जनाबे वाला उसूल ते कायदा ते ज़ाब्ता इमाम आले सुन्नत ने यही बयान किया दलाइल दी रोशनी कि जब तक फर्ज अदा न होवे नमाज रोज़ा हज ज़कात अगर ये फर्ज अदा न होवन ते तब तक तुहाडी कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती। हुण जरा जुमला सुनना जो दिल नूं लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। तुहाडे तीजे कुल 40वें महफिल नाद मिलाद दी महफिलां उस वक्त तक कबूल नहीं होंदियां जब तक नमाज रोज़ा हज ज़कात फर्ज पूरे न होवन। ते नमाज रोज़ा हज ज़कात फर्ज उस वक्त तक कबूल नहीं होंदे जब तक मेरे नबी दी नामूस दा पैरा ना देता, ज़ाते रसूल दा हया ना होवे, हुजूर दा इकराम ना होवे, सोने नबी दी तकरीम ना होवे, सोने नबी दा एहतराम ना होवे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया याद रखो जब मेरे सोने नबी की आवाज़ तो आवाज़ ऊंची हो गई ना, अन तहबत अअमालुकुम सारे अमल बर्बाद। और बुरे अमल तो वैसे ही बर्बाद है ना, इतने नेक अमल की गल की और मैं सारे अमल बर्बाद हो गए सन अगर मेरे सोने नबी की आवाज़ तो आवाज़ ऊंची हो गई। हुजूर दा अदब देखो, नमाज फर्ज है मगर असें जानते हैं कि अजीम फर्ज जनाबे वाला 24 घंटे 5 वक्त फर्ज है, रोज़ा फर्ज है मगर असें ये भी जानते हैं साल 1 महीना फर्ज है, ज़कात फर्ज है मगर असें ये भी जानते हैं कि ये अजीम फर्ज साल गुजरन तो बाद साहिब निसाब ते फर्ज है। हज फर्ज है मगर ये भी जानते हैं कि ये फर्ज जिंदगी च 1 मरतबा वो भी साहिब इस्तिताअत ते फर्ज है। तो नमाज 24 घंटे 5 वक्त फर्ज है, रोज़ा साल 1 महीना फर्ज है, ज़कात साल गुजरन तो बाद साहिब निसाब ते फर्ज है, ते हज साहिब इस्तिताअत जिंदगी च 1 मरतबा फर्ज है। ते सरकार दा हया करना, सोने नबी दा दिलो तो डिडो एहतराम करना ये इतना बड़ा फर्ज है। सा अंदर वंजे तां भी फर्ज है, सा बाहर आवे तां भी। और खत्मे नबूवत दा पैरा देवना
इस दौर सब तो मुश्किल काम है, सब तो मुश्किल काम है। तो जितनी वड्डी महफिल नात सजा लो, लाहौर रंगे रिजा दे नाल अल हमरा हाल एक महफिल होंदी है, बहुत बड़ी महफिल, हज़रत पाकिस्तान दे लेवल में महफिल है। इस दफा मेरा तो वैसा तो प्रोग्राम से लाहौर इंतजामिया ने क्या सियालवी विचों फारिग करो, क्यों आखिर जी आजकल वो खत्म नबूवत नामूस रिसालत खत्म नबूवत नामूस इस तो इलावा गल कोई नहीं कर रहा। महफिल तो इजाजत और उन्होंने इजाजत मिल गई, मैंने विचों कट के महफिल नात कोई पाबंदी नहीं, समझ कोई नहीं आई। तो दा नात खान सज गिनो 10,000 का इज्तिमा कर गिनो, हुकूमत रुकावट नहीं बन रही। खत्मे नबूवत दे बयान न होवे, नामूस रिसालत की गल न होवे, तो क्या समझदे तुहाडियां महफिल राह सन? जे मेरे नबी दी नामूस दी गल नहीं होनी संगियो, ये महफिल भी 4 दिहाड़ियां दी ने, एक झटके दी मार है महफिल। हाँ, चूंकि मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही फरमा दिता है कि सब तो पहले जी तागूती कुफ्तान तुहाडी ईमानियात नूं खत्म कर सन। आखिरी हमला मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा आखिरी हमला हो सी ना, आखिरी हमला तुहाडे ते वो तुहाडी इबादत दे हवाले नाल हो सी, तुहानू नमाज रोजे तो भी रोका वैसे। अजे तक नमाज रोजे तो कोई रोकण दी पाबंदी, ये पहला हमला शुरू हो गया ईमान दे। ये जितने पीर बड़े बैठे ना अपनी गद्दियां जी, अल्लाह अल्लाह सिर मारियो, मैं क्या तुहाडी वारी भी आवनी है, फिक्र ना करो। एंड तो यही कम होना, आखिरी हमला वही होना, बचना किसी भी नहीं। इस वास्ते खलो जो 4 दिन जिंदगी देन हुजूर दी नामूस दी हिफाजत कर। और खत्म नबूवत सब तो बड़ा इशू है इस वक्त, सब तो बड़ा इशू इस वक्त है ही खत्म नबूवत, सब तो बड़ा फर्ज ही खत्म नबूवत है, यानी हुजूर दा आखिरी नबी। क्योंकि तुहानू इस चीज़ की समझ नहीं, तुम देहात च रहिंदे हो, कई हज़रात मेरे समझते हो सन। इस वक्त तुहाडे तमाम रियासती इदारे, चाहे जुडिशरी है, चाहे तुहाडा हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे तुहाडे जनाबे वाला मिलिटरी डिपार्टमेंट है, सब दे विच कादियानी घुसे हुए और पूरी तरह उन्हें पूरी रियासत नूं जगड़ा हुआ कि पाकिस्तान दे विचों जनाबे वाला खत्म नबूवत वाले मसले। इस वजह तो जनाबे खून लीग ने हमला किया खत्म नबूवत। हाँ, इस वास्ते इस वक्त जरूरत है, और ये सिर्फ खून लीग नहीं है, ये सारे बेईमान इमरान खान और जरदारी सारे विच मुलविस है। तो जे मेरे नबी दी नामूस तो हुजूर दी इज्जत इस दुनिया ते महफूज नहीं है ना, तो किसी दी इज्जत भी महफूज हो, क्योंकि साड़ी इज्जत है नहीं हुजूर दी इज्जत की वजह से। इस वास्ते हजरत हसन ने बड़ी सोहनी गल की, आय हाय हजरत मुहम्मद फअजब दुआन हो, हजौत मुहम्मद फअजब दुआन हो, वइंदल्लाहि फी ज़ालिकल जज़ाउ व इन अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्द मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। अतश्तिमुहु वलस्त लहु बिकुफ़्इन फशर्रुकुमा लिखैरुकुमल ग़िदाउ लिसानी सारिमुल ला ऐब फी व बहरी ला तुक़द्दिरुहु दिलाउ। ये हज़रत हसन है। अल्लाह अकबर।
हज़रत हसन फरमाते हैं रजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ालिका फरमाया जेड़ा मेरे सोने नबी नूं मुंह खोले उस नूं उहदे दंद खट्टे करना इस दे उत्ते अल्लाह बड़ी ढेर सारियां जज़ावां ते बरकतां देंदा। ते फरमाया मैं दुश्मने रसूल दे दंद खट्टे करसा क्योंकि मैनूं पता अल्लाह बेहतरीन जज़ा देंदा। व इन अबी व वालिदती व इरदी ओए जेड़े वालिदैन बैठे होए ओए सवेर तो लैके शाम तक अपनी हालत बुरी कर दे अपनी औलाद वास्ते अपने खानदान वास्ते अपने वास्ते आओ अपने महबूब दी इज्जत दे पैरे दिओ अल्लाह ताला तुहाडी इज्जत नूं महफूज रखे। व इन अबी व वालिदती व इरदी लइर्द मुहम्मद मिनकुम का हज़रत हसन फरमाते हैं सोने नबी असा अपने वालिदैन अपने बच्चे अपनी बीवियां दियां इज्जत तुहाडी इज्जत ते कुर्बान कर दे सा पर सोनिया तुहाडी इज्जत ते हरफ ना मनदे सा। हाय हाय लिसानी सारे मुन ला आइब फी हज़रत हसन फरमाते हैं लिसानी सारे मुन हज़रत हसन फरमाते हैं ये जिहड़ी मेरी जुबान है ना ये तेज तलवार दी तरह आज कहते ना मिठा मिठा जी मिठा 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 मैं हर जगह तो मिठा नहीं चलता। एक जिस्मानी शुगर होती है तो एक मजहबी शुगर भी होती है। ये मजहबी शुगर को कंट्रोल करने वास्ते कौड़ा भी खाना पौंदा। लिसान ही सारे मन हज़रत हसन फरमाते हैं मेरी जुबान जी तेज तलवार की तरह लिसान ही सारे ला आई बफी तो ये ऐब भी कोई नहीं तो मैं कहना ला रहे बफी शक भी कोई नहीं कि आशिक रसूल की जबान गुस्ताख वास्ते तेज तलवार की तरह होनी चाहिए। बाहरी ला मुकद्दर हो दिलाओ फरमाया जितने डोल कड़ दे वंजो एक कदी मुकद्दर नहीं हुए थे हाथ बन के लफ्ज खलो तीन कदों हुजूर दी बारगाह च हाज़री लगे ते खत्मे नबूवत ते पैरा दे ये वक्त दी अहम जरूरत है। खत्मे साडी कौम ते ये भी नहीं पता ना खत्मे नबूवत शै की ते बैनुल अक़वामी सतह ते जनाब सारे तो पहले टारगेट खत्मे नबूवत। खत्मे नबूवत वे कि मेरे सोने नबी आखिरी नबी हुजूर तो बाद किसे नबी दा तसव्वुर करना किसे नवे नबी दा वापस आवना किसे नवे नबी दा बन के आवना एक किसे नबी दा हुण मिर्ज़ई जेड़े ना हज़रत ईसा पाक दे जेड़े दुनिया ते वापसी आवना ना उसनु दलील बनाने वेखो जी हज़रत ईसा पाक भी तो दोबारा आ सन मैं आख्या जी वो नवे नबी नहीं वो पहले तो नबी नहीं नवा नबी कोई नहीं आना न जिल्ली न बरूजी। हुण जिली बरूजी वाले मैं मामलात गया तो गल होर लंबी हो वैसी चलो मैं गल दसा चाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसने अपनी रूहानी खजाइन जी किताब है 23 जिल्दां मौजूद है उदे रूहानी खजाइन दे जनाबे वाला 18वीं जिल्द सफ़ा 381 ते गल लिखी है कि मैं नबी पाक दी इताअत करदे हुजूर दे इतने करीब हो गया कि मैं जिली नबी बन गया हुजूर दा जिल बन गया अक्स बन गया तो मैं हकीकी नबी नहीं जिली नबी हाँ तो जिली नबी क्यों बनया और मैं नबी पाक दी इताअत करदे इतने हुजूर दे नेड़ा हो गया कि नबी पाक ने मैनू जिली नबी बना दिता। इस दे उत्ते मैं ये जो जुमला आखन लगा कि जो उन्होंने मिर्जियों को जवाब कोई नहीं मैं आखदा भी मिर्जे ने हुजूर की ज्यादा इताअत की या मेरे सिद्दीक पाक ने ज्यादा इताअत की। कोई जिली नबी बन सकता तो सिद्दीक अकबर बन सकते कोई जिली नबी बन सकता तो हजरत उमर बन सकते जिन्होंने मतलब मेरा नबी फरमाया लौ कान बादी नबी जो लकान उमर उल खत्ताब हुजूर फरमाया मेरे बाद नबूवत दा दरवाजा खुला होंदा तो उमर नबी होंदा। कोई जिली नबी बन सकता तो हज़रत उस्मान बनन कोई जिली नबी बन सकता तो मौला अली बनन जिन्होंने मुतल्लिक मेरे नबी फरमाया अंत मिन्नी भी मंज़िलत हारून व मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी फरमाया ए अली तेरी मेरे नज़दीक वो हैसियत है जड़ी हारून दी मूसा दे नज़दीक फर्क ये वे कि वो दोवें बिरा नबी सन तो मेरे बाद नबूवत दा दरवाजा बंद है वगरना अली तू भी नबी होंदा। कोई जिली नबी बन सकता तो मौला हसन तो मौला हुसैन बनना जेड़े मेरे नबी दी असल है वो हुजूर दी असल नबी नहीं बन सकी तो बदनसल के नबी बन सकता। गल समझिए कोई नहीं इस वास्ते खत्मे नबूवत ते पैरा दियो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 अल्लाह दा कुरान मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन शामिन जीत शामिन करीम रब ने फरमाया सूरह अहज़ाब
आयत नंबर 40 मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, तुसा मर्दां विचों किसी दे बाप ना हो, तुसा कौन हो? वलाकिर रसूल अल्लाह, फरमाया मेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह दे रसूल ने, ते सिर्फ रसूल नहीं, जिवें मैं पहले अर्ज की थी, फरमाया सोने नबी मेरे रसूल ने, ते सिर्फ रसूल नहीं, व खातमन नबिय्यीन, फरमाया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मेरे आखिरी नबी ने, हुजूर तो बाद नबुव्वत दा दरवाजा बंद है, कोई नबी न जिल्ली हो सकदा, न जनाबे वाला तशरी हो सकदा, न बरूजी हो सकदा, मेरे करीम नबी तो बाद कोई नवा नबी नहीं आ सकदा, क्योंकि मेरे करीम नबी आखिरी नबी ने। हुण जनाबे वाला इस आयत दी तफसीर मैं हदीस नाल चकरा, तफसीरुल कुरान बिल हदीस चकरा, जामिउ तिरमिज़ी हदीस नंबर 2272, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते ने, हुजूर दी हदीस सुने, सरकार खुद फरमाते अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे वास्ते बड़ा नवा मजमून होसी, लेकिन इसकी जरूरत इस वास्ते तुहानू बेदार सरकार ने खुद अल्लाह मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दे गुलाम हो, खातमुन नबिय्यीन, एक होंदा खातिम, एक होंदा खातम, खातिम होवे ते आखिरी, खातम इसमें आला होवे ते जनाबे वाला इदा मतलब है मोहर, ते मोहर दा माना कीवी, जिवें जनाबे वाला अजकल फूड वाले मुख्तलिफ जनाबे वाला छापे मारदे ने होटलों के अंदर, किदे खोते दा गोश्त किदे कुत्ते दा गोश्त, ते जनाबे वाला होटल नू बंद करके ताला लैंदे ने, ते ताले दे उत्ते के करदे हैं, जनाबे वाला ताले दे उत्ते लपेट के उत्ते मोहर ला दी। हुण कानून ही जनाबे वाला इदारा ही इस जनाबे वाला ताले नू खोल सकदा, आम बंदा नहीं खोल सकदा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी आखिरी नबी ने, ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तशरीफ ले आए ते बाबे नबूवत जिहड़ा खुल्ला सी, जिहदे विचों जनाबे वाला वक्तन फवक्तन नबी ते रसूल आंदे गए, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने उस बाबे नबूवत नू ताला ला के सर पर मोहर कर दिता। आखिरी नबी मेरे नबी। और जामिउ तिरमिज़ी हदीस नंबर 2272 मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी खुद फरमाया, और मैं मेरे गुलामों अल्लाह आखिरी नबी में, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कदिन कतअत फला रसूल बादी वला नबिय्य। मेरे सोने नबी फरमाया, लोगों नबुव्वत और रिसालत अल्लाह मेरे ते खत्म कर दी, मेरे बाद न कोई रसूल है न कोई नबी है, मेरे बाद कोई नबी ते रसूल है कोई नहीं, मगर झूठे दावा करने वाले जरूर आ सकते। जामिउ तिरमिज़ी हदीस नंबर 2219 सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून। सोने नबी फरमाया मेरी उम्मत में 72 झूठे 3 झूठे पैदा, सलासून कज़्ज़ाबून 3 झूठे पैदा हो सन। सोने उन झूठे दी झूठ हो सी के कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, ओ 3 दे 3 दावा ये करसन कि असा नबी, अना खातमुन नबी ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हां, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन आसन पर झूठे हो सन, दावा करसन मगर उन 3 चो 5 आ चुके। ये 3वां जड़ा ना ये बेईमान कादियानी सी, 24वां ओ बदबख्त असद सी जिसनु गाजी तनवीर ने टपकाया डेनमार्क, 25वां ओ बदबख्त सी जिसनु टपकाया जनाबे वाला मेरे गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने। 25 हो गए थे, 5 बाकी। इस वास्ते जागो और मैं सलामी अकीदत पेश करदा गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी मुमताज हुसैन कादरी नू, मेरे गाजी ने कुर्बानी दे के ना उन 5 वास्ते 5 लाख गाजी तैयार कर छोड़े। पांच अजे तक बाकी ने, इस वास्ते जरा अखं खोलो, अपने आप को जगाओ तो खत्म नबूवत दे सिपाही बनो। और आज इत्थे वादा करो अल्लाह दे घर च बैठ के कि इंशाअल्लाह आज तो बाद असा खत्म नबूवत दे सच्चे सिपाही बन के काम कर सकते।
तो मेरे नबी ने मेरे बाद कोई नबी नहीं, आसन पर झूठे हो सन हुण उन झूठे नाल करना केवे आओ जरा कुरान आ साडे जनाबे वाला वजीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देन आदेन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये जितने यतीम यऊ सियासी ना इन्होंने त्रै चीज़ आनियां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ते लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ते ओ माई कूड़ा सट दिया। चौथी शय इन्होंने कोई नहीं आती। इस्तंजे दे मसले इन्हां कोल पुछो इन्हां कोई नहीं, वजू दे मसले इन्हां कोल पुछो इन्हां कोई नहीं आते, नमाज दे मसले इन्हां कोल पुछो। सिर्फ दो आयतां ते एक दी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मैं कहा कमलिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आ साडे कोल पुछ किथे पढ़नी। गुनाहगार वास्ते पढ़ी वैसी, स्याकार वास्ते पढ़ी वैसी, बदकार वास्ते पढ़ी जैसी, गुस्ताख वास्ते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन न पढ़ी वैसी। आखिर जी केड़ी पढ़ी वैसी? मैं कह सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 57 पढ़ी वैसी। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरा। गुस्ताख वास्ते सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 57 पढ़ी वैसी। और मैं जड़ा मेरे अल्लाह दा मेरे नबी दा गुस्ताख होवे, अल्लाह ते नबी दा बेअदब होवे, उस ते खुदा दी भी लानत है, अल्लाह दे नबी दी भी लानत। मैं कहा गुस्ताख वास्ते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं चलदी, उथे सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 61 चलदी है। अल्लाह फरमांदा मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तक़तीला। जड़ा मेरे नबी दे गुस्ताख होवे ना ए लानती जिथे मिल वंजे। ये सूरह अहज़ाब है, जरा दिल दी खिड़कियां खोलो। ये सूरह अहज़ाब है ते आयत नंबर 61 है। अल्लाह फरमाया मलऊनीना, फरमाया जितने मलऊन हैं जड़े मेरे नबी दी इज्जत ते हमला कर देन ऐनमा सुकिफू उखिजू, फरमाया जिथे लब वंजन ना नप लवो फकुतिलू तकदीला। ये कुरान नहीं है, पर मैं सिर ला दे। मैं कह जिथे नबी दे गुस्ताख दा मामला आवे ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं चलदी, उथे सूरह तौबा दी आयत नंबर 12 पढ़ी वैसी। व इन्नकसू ईमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तानू फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र। फरमाया जेड़े कुफर दे सरगने जेड़े तुहाडे दीन ते ताना करन ना ए जिथे कुफर दे सरगने लब वंजन इन्हां नूं मिल मिल के इन्हां दे सिर लाओ। ए कुरान है। इत्थे सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 61 पढ़ी वैसी, आयत नंबर 57 पढ़ी वैसी, सूरह तौबा दी आयत नंबर 12 पढ़ी वैसी, सूरह मुजादला दी आयत नंबर 22 पढ़ी वैसी। जे इजाजत दो ते पढ़ छोड़ तुहाडी इस ठंडी सुभान अल्लाह में पढ़नी कोई नहीं यार। कुरान सुन के ते प्यार नाल सुभान अल्लाह को। अल्लाह कुरान सुन के प्यार ना लाके करो। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन आदल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कहा ये जाहिलों का काम नहीं है, ये उलमा का काम है कि कौन सी आयत कहां पढ़नी है। जिन्हें 14 साल मदरसे च रहे उन्होंने को पूछो केड़ी आयत किथे पढ़नी। इस्तंजे दा तरीका आंदा कोई नहीं ते जनाब तुसां सानू आयत सुनन दियो। आखे जी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कहा जी उसवे हसना का पता है क्या है? इसका पता है उसवे हसना का क्या है? जरा तवज्जो करना, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा।
आज जनाबे वाला गुस्ताखे रसूल के लिए रास्ता हमवार करने के लिए, आज मिर्ज़ाइयों का रास्ता हमवार करने के लिए, आज गुस्ताखाने रसूल के लिए रास्ता हमवार करने के लिए, नरम करने के लिए लोगों को ले और लोगों को ठंडा करने के लिए मोमिनीन को आज पढ़ी जाती है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जी हुजूर को उसवा हसना बना जाए, हुजूर की सीरत अपनाई जाए। तो क्या है सीरत? कहा हुजूर तो अपने गुस्ताखों को माफ कर दिया करते थे। मैंने कहा सुनो, उसवे रसूल खाने के तरीका क्या है, उसवे रसूल की जरूरत, पीने का तरीका क्या है, उसवे रसूल की जरूरत, लिबास पहनने का तरीका क्या है, उसवे रसूल की जरूरत, तिजारत करना किस तरह करनी है, उसवे रसूल की जरूरत, अज़दवाजी मामलात के लिए उसवे रसूल की जरूरत, खानदानी मामलात के लिए उसवे रसूल की जरूरत, कारोबार हयात के लिए उसवे रसूल की जरूरत, तहजीब व तमद्दुन अक़दार में उसवे रसूल की जरूरत, इखलाकियात सियासियात के लिए उसवे रसूल की जरूरत। तो मैंने कहा इसी तरह गुस्ताखाने रसूल के लिए भी उसवे रसूल की जरूरत। अब देखना यह है कि मेरे करीम नबी का अपने गुस्ताखों के साथ क्या उसवा था, देखना पड़ेगा। यहां पे पढ़ते हैं मई वाली जनाब हदीस, कहा जी वो आपने भी पढ़ी होगी, मैंने छठी क्लास में इस्लामियात में पढ़ी थी कि जी नबी पाक गली से गुजरते थे, एक माई कूड़ा फेंकती थी, रोजाना फेंकती थी, हुजूर चुप करके गुजर जाते। सुने आपने? इस हदीस का कोई सर पैर नहीं है, ये मौजू हदीस है, ये रिवायती मौजू है और हमें शर्म भी नहीं आती कि हम ये पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप गुलामान रसूल जितने मेरे नबी के आशिक बैठे हो, अपने ईमान से बताओ, रोजाना माई कूड़ा फेंकती है अल्लाह के नबी पे, तो सिद्दीक चुप करके गुजर जाते होंगे? समझ नहीं आई आप? हजरत उमर चुप करके गुजर जाते होंगे, हजरत उस्मान हजरत मौला अली चुप करके गुजर जाते होंगे। और यार हुदैबिया के मकाम पे काफिर ने सिर्फ मेरे नबी की दाढ़ी को हाथ लगा लिया तो सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने हाथ पकड़ के ना झटका, खबरदार अब अगर ये हाथ मेरे नबी की दाढ़ी की तरफ गया ना, हाथ वापस नहीं आएगा। जो सहाबी मेरे नबी के पानी का वुजू नीचे ना गिरने दें, वो रोजाना सरकार पे कूड़ा गिराया जाए और चुप करके गुजर जाते होंगे। ये मौजू रिवायत है, यहाँ ये मई वाला किस्सा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बुखारी शरीफ की जनाबे वाला पहली जिल्द सफा 576 से हदीस सही पढ़ी जाएगी कि काब बिन अशरफ ने किस तरह मेरे नबी की गुस्ताखियां की और मेरे करीम नबी ने मोहम्मद बिन मसलमा साहबी रसूल को भेज के फरमाया इस गुस्ताख का सर उतार के ला, ये मेरी बेअदबी करता है। मैंने कहा यहाँ बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 577 की सही हदीस पढ़ी जाएगी कि अबू राफे ने जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाबे वाला 2 गाने वालियां हिज्ब करने वाली औरतें मंगवाई और उनसे मेरे नबी की गुस्ताखी करवाई, मेरे करीम नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक को भेज के अपने गुस्ताख का सर उतरवा दी। यहाँ बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा 249 से हदीस पढ़ी जाएगी कि इब्ने खतल जो मेरे नबी का गुस्ताख था वो बैतुल्लाह के खिलाफ से लिपटा हुआ था। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपका दुश्मन आपका गुस्ताख बैतुल्लाह के खिलाफ से लिपटा हुआ है। मेरे नबी ने उक़्तुलू हो उसनु उथई वहीं पे कत्ल वहीं पे उसे कत्ल करो। अल्लाह के घर के अंदर सोचो, नबी के गुलामों सोचो हम किधर जा रहे हैं। सहाबा गए ना बैतुल्लाह के खिलाफ से उसको अलग करके ना मकाम इब्राहिम और बैतुल्लाह के दरमियान में खड़े होकर उसका सर उतार दिया। मैंने कहा यहाँ ये हदीसें पढ़ी जाएगी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और जब खत्म नबूवत पे किसी ने हमला किया है ना तो हुजूर का उसवे हसना क्या है सुनाऊं, सुनोगे? सामे नज़ीद शाम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की जिंदगी में 3 बदबख्तों ने नबूवत का दावा किया। अस्वद अंसी ने नबूवत का दावा किया, तलीहा अस्ती ने नबूवत का दावा किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। अब मशीयत इज़्दी के तहत ये मामला हुआ ताकि मेरे करीम नबी का तर्ज और तरीक क़यामत तक के लिए नमूना बन जाए कि जो मेरे नबी की खत्म नबूवत पे हमला करे उसके साथ करना क्या है। मेरे नबी के गुलामों बड़ा ऑथेंटिक रेफरेंस आपको देने लगा हूं। जब अस्वद अंसी ने यमन के गवर्नर को कत्ल किया, खुद इक्तिदार पे बैठ गया और नबूवत का दावा कर दिया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हजरत फिरोज दहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया फिरोज उठ खड़ा हो जा,
या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जा यमन के अंदर, यमन के गवर्नर ने असवद अंसी ने मेरी खत्म नबूवत पे हमला किया है, उसने नबूवत का दावा किया है, जा उसका सर उतार के ला। अब मेरे करीम नबी ने भेजा हजरत फिरोज दहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब फिरोज दहलवी यमन में पहुंचे, उसके घर में नकब लगाई, उसके अंदर घुस गई और उसका सर उतार दिया। वो यमन में बंद कमरे में मेरी नबूवत, मेरे करीम नबी की नबूवत पे हमला करने वाले का सर उतार रहे हैं और इधर मेरे नबी मस्जिद नबी में बैठ के फरमा रहे हैं फाज़ फिरोज, फरमाया मेरे गुलामों तुम्हारा भाई फिरोज कामयाब हो गया। इसका मतलब यह है कि कामयाब वही हैं जो मेरे नबी की खत्म नबूवत का प्यारा देने वाले हैं। दूसरा तलीहा अज़दी, उसने भी खत्म नबूवत पे शब खून मारा, उसने भी नबूवत का दावा किया। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हजरत दर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक पूरा लश्कर दे के भेजा। फरमाया उसने मेरी खत्म नबूवत पे हमला किया, उसने नबी होने का दावा किया, जाओ उसका सर उतार के लाओ। जिस वक्त जनाबे वाला हजरत दर्रार गए, लश्कर समेत गई, वो वहां से निकल गया और उसके साथियों को सहाबा ने तबाह बर्बाद कर दिया। वो भी कहीं जनाबे वाला गुमराही की, गुमनामी की मौत मर गया। तीसरा बंदा मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने नबूवत का दावा किया। बिल्कुल मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के जिंदगी के उस जाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, इसने भी नबूवत का दावा किया। मेरे करीम नबी ने लश्कर को तैयार किया। इधर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी पर्दा फरमा गए, उधर जनाबे वाला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर हुए। आपने फरमाया जो मेरे नबी ने लश्कर तैयार किया था वो अपने महाद पे निकले। हजरत उमर ने अर्ज की ऐ अमीरुल मोमिनीन हालात ठीक नहीं है। इधर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने पर्दा फरमाया है, उधर दुश्मन सर पे खड़ा है, किस्म किस्म के फितने उमड़ के आ रहे हैं, इसलिए मुअख्खर कर दे। सुनो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ऐ उमर, अबू बकर इसको तो बर्दाश्त कर लेगा कि मदीने की औरतों की रानों के गोश्त कुत्ते खा जाए, अबू बकर इसको बर्दाश्त कर लेगा, मगर अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं करता कि अबू बकर भी जिंदा हो और हुजूर की नबूवत पे भी हमला हो। ये उम्मत का सबसे बड़ा इज्मा था। और जनाबी वाला तवज्जो करना, साहबा ने अल्लाह अकबर 73 जनाबी वाला गज़वात हुए मेरे नबी की जिंदगी में। इस्लाम की 73 जंगें लड़ी गई। कितनी? मेरे करीम नबी की जिंदगी में इस्लाम की 73 जंगें लड़ी गई। 73 जंगों में कितने सहाबा शहीद हुए? कि 73 इस्लाम के लिए जंगें लड़ी मेरे महबूब करीम नबी ने और हुजूर के सहाबा ने। उन तमाम 73 जंगों में कुल सहाबा जो शहीद हुए वो 259 थे। कितने कितने? आप जरा सुनना, खत्म नबूवत कितना अहम मसला है, अब आपको समझ आएगी। जितने गज़वात इकट्ठे करो, सराया इकट्ठे करो, 73 जंगों में कुल सहाबा जो शहीद हुए वो 200, ऊंचा बोलिए 200। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं ताकि आपको मसले का एहसास हो। तमाम 73 जंगों में हुजूर के जमाने में 73 इस्लाम की जंगें लड़ी गई। कितने सहाबा शहीद हुए? और जंग यमामा जो खत्म नबूवत की एक जंग लड़ी गई, एक सिर्फ एक खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत पे जो एक जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा शहीद, सिर्फ एक जंग। अब पता चला कितना अहम मसला। सहाबा ने जाने दिए, खुदा की कसम सहाबा ने जाने दिए खत्म नबूवत। आज जनाब एक ऐसा हवाला आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूं, सुन के झूम जाओगे। मजमू ज़वाइद 5वीं जिल्द सफ़ा 180। हजरत नुअमान बिन बशीर कहते हैं हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। फौत होने के बाद जब हम उनको गुस्ल देने लगे वो उठ के बैठ गए। ये बात सुनना,
हजरत जनाब वाला नोमान बिन बशीर आप फरमाती हजरत ज़ैद फौत हो गए। फौत होने के बाद जब उनको गुस्ल देने लगी वो जनाबी वाला उठ बैठी और जनाबी वाला उठ के क्या कहा, अहमदु रसूलुल्लाहि खातमुन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये बड़ी कमाल की रिवायत है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला नु फौत होने के बाद फिर उठ बैठी और नारा क्या लगाया, अहमदु रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। कोई हजरत ज़ैद ने बता दिया लोगों फौत होने के बाद फिर जिंदगी मिली, फिर भी खत्म नबूवत का नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे तहकीक, नारे हैद। और ये नक्श इतना मजबूत क्यों था, उसकी बैकग्राउंड है। ये फौत होने के बाद फिर जिंदा होकर फिर खत्म नबूवत का नारा क्यों लगाया, उसकी बैकग्राउंड है, उसकी बेस और बुनियाद बड़ी मजबूत है। क्या हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला छोटे बच्चे थे, बाजार जनाबे वाला आए, किसी ने अगवा किया, बाजार जवेद छोड़ा ते खरीदिया किस, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे भतीजे हजरत हकीम बिन हज़ाम। उस दुल्गाबा का हवाला दे रहा हूँ, हकीम बिन हज़ाम भी बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हजरत हकीम बिन हज़ाम ने खरीदा, हजरत खदीजतुल कुबरा के हवाले किया, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी के हवाले किया। हुण हुजूर दी बारगाह परवरिश पे पहने, मां प्यो नूं पता कोई नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए भी साड़ा बच्चा किथे। अरसा गुजर गया, ढूंढ दे हुजूर दी बारगाह च आप दे वालिद ते आप दे चचा आ गए। हुण हुजूर दे सामने या रसूलल्लाह साड़ा पुत्र तुहाडे कोले, असा थक गए। आए हाय, ये जो हजरात खड़े हैं ना, खुदा की कसम इनको सलाम पेश करता हूं। इतनी देर से 1.5 घंटे तकरीर हो गई, बंदा हिला नहीं अपनी जगह से। और ये जो आज मेरे मुस्तफ़ा के लिए खड़े हैं ना, कल मेरे नबी शफात के लिए इनके लिए खड़े होंगे। आप खुदा की कसम, मैं जो सख्त बातें करता हूँ आपकी तरबियत के लिए करता हूँ, वगरना आप सलाम के काबिल लोग हैं। क्यों? इस गए गुजरे दौर में अगर आप अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। बाकी तरबियत आपकी करना ये हमारा फर्ज है भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उलमा का फर्ज है आपके गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे सरों के ताज, हमारी आंखों की ठंडक है कि आप अल्लाह रसूल से प्यार करने वाले लोग। लेकिन सिर्फ एहसास दिलाने के लिए चंद बातें अर्ज की हैं, उस पर भी अमल करें। तो सामने नज़ीर से हम तवज्जो कर रहे हैं। आए अर्ज की सोने साडा पुत्र तुहाडे कोल मेहरबानी च करो, वापस करो, जो मंगदे हो देने। सरकार फरमाया नहीं मैं तुहाडे पुत्र नूं सदा, ते उस नाल गल करके मुझे आपो वंजे ते ले जाओ, जबरदस्ती ना खड़न देना। यार एडा रिस्क वाला जुमला मेरा नबी बोल सकदा? हाय 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 जफर भाई, एडा रिस्क वाला जुमला सिर्फ नबी बोल सकदा कि सक्के मां प्यो आए बैठे हैं, सरकार फरमाने आपो वंजे ते लगे वंजे, जबरदस्ती ना वंजन देंदा। गोया मेरे सोने नबी नूं पता भाई जिस मेरे नाल लाई है ना, हाय हाय कायनात इंदी हो सकती है पर मैं छोड़ के नहीं जा सकता। वालिदैन छुड़ सकते हैं, मैं ना छुड़ सकता। बहन भाई छुड़ सकते हैं, मैं ना छुड़ सकता। अल्लाह तवज्जो कर, सोने नबी बुलवाया हजरत ज़ैद, ओ मेरे नबी दे गुलामो, आज इस वफा दा तकाजा मैं तुहाडे कोल कर रहा, महबूब नाल वफा किंजां करनी है, सोने नबी नाल रिश्ता किंजां रखना। ऐ सुनो, आए न हजरत ज़ैद सरकार दे सामने इंज गोडियां खोड़ के बैठ गए। कदी हुजूर दा चेहरा वेखदे, कदी जमीन वेखदे, कदी जमीन वेखदे, कदी सरकार दा चेहरा वेखदे। कोई ये अदामा पई दसदियां सोने तुहाडा चेहरा ना होवे ना तो मैं मिट्टी दफन होना कबूल करदा। हाय 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 इंज वेखदे, कदी सरकार दा चेहरा, कदी मिट्टी, कदी सरकार दा चेहरा, कदी जमीन। मेरे सोने नबी फरमाया ज़ैद ए वेख तेरा चाचा है बैठा, तेरे वालिद है बैठे तैन लाना। आय हाय क्या जुमला बोला है, मा अना बिल्लज़ी अख्तारु अलैका अहद अबदन अंत मिन्नी मकान अब वल अम। सोनिया मैनू चाचा भी नजर आंदा पिया, मैनू अपना बाप भी नजर आंदा पिया, पर मैनू अल्लाह दी कसम है मेरे चाचे भी तो सही हो, मेरे बाप भी तो सही हो। क्या रिश्ता है, क्या कमाल का रिश्ता है। हाय हाय
सुभान। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की सुना दूं। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं। मिलके पढ़ लें, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे रब की उठाते हैं कसम तेरी हैं, हम तेरे रब की उठाते हैं कसम तेरी हैं। चूम के जिनको मिले कैफ सुरूरो मस्ती, चूम के जिनको मिले कैफ सुरूरो मस्ती, कैसे तासीर रसानक्श कदम तेरी हैं, कैसे तासीर रसानक्श कदम तेरी हैं, हम उठाते हैं तेरे रब की कसम तेरी। तो ये लिखा है ना, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे। मगर कसम याद रखो ये शरी मसला है। कसम या अल्लाह की जात से उठाई जाती है या अल्लाह की सिफात से उठाई जाती है, उसके अलावा कसम नहीं उठाई जाती। ठीक है ना, ये मसला है। इसलिए अब ये शायर जो होते हैं ना, ज़ाहिर बात आलिम तो होते नहीं, उनका अपने एक ज़ौक़ है, तो इसमें थोड़ी ये तरमीम है। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे, हम उठाते हैं तेरे रब की कसम तेरे हैं। अल्लाह। तो स्वामी नजीर से मैं अर्ज कर रहा सी हजरत अनस सॉरी हजरत ज़ैद, तो हुण सरकार बच्चे सुनाओ, हुण भी खड़ना ने आया। ये है मेरे नबी से रिश्ता, ये है मेरे नबी से ताल्लुक। आया जेड़ा मां प्यू दे रिश्ते छोड़ देवे अपने सोने नबी वास्ते, ते अज जेड़ा सज्जादा नशीन ते जेड़ा नाथ खान, मैंने अपने मां नाल दसो गाजी मुमताज हुसैन कादरी 5 साल जेल च रहा, मेरा गाजी फटे लग गया पाकिस्तान दा। मैंने केड़ा नाथ खान जेड़ा दसो जेड़ा रोड से उठ लिया जी। अय्याश अय्याश, इन अय्याशों से अपनी जान छुड़ाओ। 2 नाथ खानों को मैंने देखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज पे मुझे नजर आए, एक कराची वाले, एक हाफिज ताहिर साहब और एक गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये 2 मुझे 2 नजर आए, मुझे तो कहीं नहीं नजर कोई आया। 5 साल कोई हिक ना, ये सारे मैं हुण इन्होंने ना बेईमान आखण दा दिल करदा, हुण आखा के सिर्फ जनाब वाला तुस कौम जनाब फाड़न फूड़न ते लगे हो, अय्याशियां ते लगे हो। खुदा दी कसम सुनियो, मैं हकीकत अंदाज़ ये जेडे तुस एडे एडे भारे लिफाफे नाथ खान देंदे ने, तुहाडे नाल ये पैसे ते अय्याशियां कर देन। हकीकत में दीन ते कितना लेंदे ने कोल। मैं 23 FIR हुण तक भुगत चुका दीन, किसी दा मैं कत्ल तक नहीं कीते, किसी दी जमीन मैं 2 दफा अडियाले जेल कट चुका, 23 FIR भुगत चुका। किसी नाल कोई जाती निशान दुश्मनी मेरी ना, हुजूर दी नामूस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लेंदे भी हैं दीन ते। गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से चेलम होया, 4 लाख रुपए मैं अपनी जेब विच दिता, कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह से लेंदे भी तुहाडी कोल लेंदे हैं तो उधर लेंदे हैं समझ कोई नहीं। तो इन नाथ खाना नु आगे करो, खुदा दा खौफ करो, दाड़ियां पूरियां करो, सिर ते सोने मामे रखो। इन्होंने किसी पागल दे पुत्र दसिया भी जनाबे वाला दाड़ी नाल, मैं तुहानू भी हाथ जोड़ना, खुदा दा वास्ता मनो, ओ वास्ता खुदा दा तुहाडा जेड़ा सच्चा कीदा ए थोड़ा अमल दे विच इस्लाह कर लो, तुहाडे जे है ही कोई यकीन। मजूसी आए हुजूर दी बारगाह, मजूसी
अग दे पुजारी खुदा नू नहीं मनदे, अग दे पुजारी वडियां मुछां रखियां, दाढ़ी साफ। जरा दिल दे कान नाल गल सुन, जूं आए ना हुजूर दी बारगाह, सोने नबी चेहरा फेर लिया, मेरे नबी चेहरा फेर लिया। साहबा अर्ज की सोने नबी, भाई तवज्जो तवज्जो गल्ला ना करो आपस, मेरे सोने नबी फरमाया, साहबा अर्ज की या रसूलल्लाह चेहरा आप क्यों फेरिया, थोड़ी बारगाह च मेहमान हैं, चेहरा फेर। फरमाया इन्हां दे चेहरे ते दाढ़ी नहीं। अर्ज की या रसूलल्लाह मजूसी ना तारीखुल खमीस दा वाला, या रसूलल्लाह ये अग दे पुजारी खुदा नु मनदे ही कोई नहीं, दाढ़ी रखन ते केड़ा सवाब है, न रखन ते केड़ा गुनाह है। मेरे सोने नबी फरमाया ना साहबा, मेरे सोने रब ने मैनू दाढ़ी रखन दा हुक्म दिता, रब ने मेरे महबूब नू दाढ़ी रखन दा हुक्म दिता, तो मेरे महबूब ने अपने उम्मतियों नू हुक्म दिता दाढ़ी रखन दिता या नहीं दिता। मैं हुण हदीसां पढ़न लगा सा काम लम्मा हो जासी। सोने नबी दी कई हदीसां दाढ़ी दा हुक्म दिता सोने नबी। हुण अपने मान नाल जरा ठंडे दिल नाल सोचो, जे सोने नबी मेरे करीम नबी, रऊफुर रहीम नबी, मेरे शफीक ते मेहरबान नबी, मेरे शफी नबी, मेरे मुशफिक नबी, जिन्हां दे सदके असां खांदे पे ते पींदे पे आ, अपने मान नाल दसो अगर वो मजूसियां तो चेहरा फेर गए उन्हां दे चेहरे ते दाढ़ी नहीं, जेड़े मुसलमान ही नहीं, ते जेड़ा मुसलमान आखे गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है तो उसनू दाढ़ी कबूल ना होवे, अपने मान नाल दसो जनाजे दा तो कोई नहीं पता ना, अज ही फौत हो वना ते कल जनाजे दा ऐलान हो वंजे, ते जे कल कब्र च दाढ़ी साफ होए ते मेरे नबी चेहरा फेर लिया, कौन पुरसाने हाल कौन बचे सी, कब्र च सरकार बचावना, ते जे चेहरा साफ होया तो मेरे सोने नबी शर्म दिलाण वास्ते कई ज गल कीती, भाई तैनू हया नहीं आया, सारी जिंदगी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दाढ़ी नाम नारे मारदा रहा, तो मैं जेड़ी शै तैनू हुक्म मैं देंदा रहा ओ तू कीता नहीं, सिर्फ सुक्के नारे मारदा रहा, तैनू दाढ़ी तो नमाज ही कबूल नहीं हुई। मेरे करीम नबी अगर उत्थे चेहरा कब्र च फेर लिया कौन बचा सी। इस वास्ते एहसास पैदा करो, 4 दिन जिंदगी में अयाशी तो बाहर आ जाओ, दाढ़ी नाल कोई मसला नहीं बनता, तुम्हारी इज्जत वधसी, और कोई राजी होवे न होवे मेरा नबी राजी हो सी। हुण जेड़ा अपने महबूब नबी नू राजी करने वास्ते, सरकार नू खुश करने वास्ते अपने चेहरे तो हुजूर दी सुन्नत सजावे कि मेरा सोना नबी राजी होवे, जे मैं दुनिया दा मसला नहीं, मैं अपने नबी नू राजी करना, जेड़ा अपने नबी नू राजी करने वास्ते चेहरे ते दाढ़ी रखे ओ खलोवे, जेड़ा सोने नबी नू राजी रखने वास्ते अपने चेहरे तो हुजूर दी सुन्नत सजावे ओ खलो जावे। पता लगदा हुजूर दी गुलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तशरीफ रख, तशरीफ रख। हुण सुनो अगली गल सुनो, मैं हुण तकरीर खत्म करन लगा, गल सुनो, यकीन मनो दाढ़ी किधरे रुकावट नहीं बनती। मैं साउथ अफ्रीका खिताब कीते, मैं कनाडा खिताब कीते, मैं नार्वे खिताब कीते, मैं यूएई दे 36 खिताब कीते, अबू धाबी दुबई शारजा दे अंदर, मैं जनाब बांग्लादेश खिताब कीते। मेरे को कसम चवा लो, मैं 16 साल मैं स्टेज ते हो गए, 16 सालों दे विच कोई एक तस्वीर मेरी इंज दी विखाओ चा जेड़ी बगैर इमामे दे। ये छोटी गल नहीं, जे सोचो तो बड़ी वड्डी गल। मैं कनाडा, नार्वे, यूएई, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका एयरपोर्टन के अंदर भी अलहमदुलिल्लाह मेरी तस्वीर मौजूद हो सन, तो तुहानू ऐ ही सफेद लिबास 16 सालों के तुहानू सफेद लिबास ते सफेद इमामे तो कोई शय नजर ना सी, कोई एक तस्वीर मेरी कट दे। तुम क्या समझो साड़ियां इस अज उत्ते बैठे हैं ते साड़ियां इस पैसे मैं तुहाडे नाल कोई बड़ा अमीर लैंडलॉर्ड बनदा या मैं कोई बड़ी बड़ी जमीन वाला तो प्लाजे वाला ना, ये हुजूर दी दीन दा सदका अल्लाह मैंने इज्जत दी। मैं एयरपोर्ट के उत्ते भी कदी मामा नहीं, इतने बड़े बड़े मैं पीर तो मौलियों कसम से वेखे ने, नाथ खान तो उनकी कसम चुकी है ना, घरों टोपी ला के गए, मैं बड़े बड़े मौलियों पीर टोपी पा के गया एयरपोर्ट के अंदर बन, वो भी वलेट के सोहनी कगी कड्डी वाल सीधे सीधे की। मैं एयरपोर्ट ते भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अज तक किसी एयरपोर्ट ते भी, चाहे पाकिस्तान एयरपोर्ट, तो पाकिस्तान तो रोजाना हर हफ्ते कभी अस कोयटा जाना, कभी सखर जाना, कभी कराची एयरपोर्ट जाना, लेकिन मैं अपना सफेद लिबास ते इमामा न साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट ते लाया, न कनाडा, न नार्वे, न साउथ अफ्रीका, न जनाब बांग्लादेश, न यूएई।
कदी भी नहीं। और एक मैं तुम गल दसा तुम हैरान जिल अंदर वड़ते हैं एयरपोर्ट दे, एक तो होंगी ना स्कैनर मशीन वड्डी, उस तो गुजार दे, फिर वो सारे गुजर जाते हैं, मैनू साइड पे कर देते। पता है क्यों? रिडक्टर होंदा ना ओ मेरे मामे ते फिर समझ कोई नहीं। हुन एयरपोर्ट के अंदर पूरी कौम खलोती है, मौलवी साइड ते लगा हुआ नहीं, और मैं किधर वेखदा पता नहीं। खुदा दी कसम है सारी कौम मैनू वेखदी है भाई, सारी कौम स्कैनर विच गुजर गई है, इस मौलवी नूं वखरा खड़ा कीता जनाब। तो मैं उस वेले अखां बंद करके मैं आदा या रसूल अल्लाह, और दिल खुश होंदा कि मेरे नबी केडे खुश पे होंदे सन भाई मेरा गुलाम मेरी सुन्नत नूं जिंदा रखने वास्ते अलग खलोता है। एक कदी सोचे नहीं सरकार कितने खुश होंदे सन जिंदगी किसी एयरपोर्ट दे सिवाय मदीना एयरपोर्ट। मैं 4 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमजान शरीफ मदीना शरीफ गुजारदा हूं। पिछले साल मैंने ना खराब किया मदीना एयरपोर्ट से, बाकी ना साउथ अफ्रीका में खराब होया किसी बाहर के मुल्क साउथ मदीना शरीफ एयरपोर्ट के उत्ते ना मैंने रोक दिया 1.5 घंटे ना मैं जनाब एवं जलील किया इमाम शरीफ जनाब ओ जी तालिबान मैं कहना तालिबान समझ कोई नहीं आई। उन्हें रत्ती रुमाली वलेटड़ी भी होंगी है ना है उन्होंने फिरते होंगे मस्जिद नबी के सेने च रत्ते रुमाला वाले, कभी एक नब गिदा कभी दूजे नब गिदा कभी तीजे, ये हुजूर की सुन्नत नहीं तो ये हुजूर की सुन्नत नहीं तो ये हुजूर की सुन्नत नहीं। उन्होंने आखो रत्ता रुमाल कहनी सुन्नत है जो सिर ते लेटे हुए होंगे इंज करके और जिवें मेरा संगी रत्ती की बैठा इंज करके जनाब नहीं लिबास जो है ना हाँ मैं वैसे स्टाइल दसदा था मैं कोई हिट ना पे करदा भाई इंज यू करके कर दें। हाँ तो ए जिवें जनानी बोकर मार दी है ना घर के अंदर झाड़ू देंदी है एवें जनाब लटका छड़ेंदी है उंजी कम ही ना जनानी वाले होने तो सब जब तवज्जो करना ओ और तो पता नहीं आखिर नहीं लिबास में सुन और पागल ने बोल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिबास भी हुजूर दा उसवे हसना चाहिए ते उत्थे जनाब 1.5 घंटा इन्हां मैंने जलील किए पूरा मेरा इमामा खोल के ना इमामा खोल के एडे बेचारे त्रै वे इमामा खोल के ना विचों चेक शायद नहीं है पूरा इमामा खोल के इंज ही इमामा सारा बुचड़ बना के ना तो मेरे बैग तुन दिता आखे जी जाओ मैं आखे जा सकता मैं बाद मैं फिर इमामा कढ़ के ना उन्होंने सामने एयरपोर्ट के अंदर फिर बनना शुरू कर। खुदा की कसम ये दाढ़ी मुझे रुकावट नहीं बनी बल्कि आप हैरान होंगे चिट्टागांग में सुन्नी कॉन्फ्रेंस होती है 3 दिन मेरा और हाशिमी मियां का खिताब था तो यकीन मानिए चिट्टागांग एयरपोर्ट पे मैंने वो वाहिद एयरपोर्ट देखा है मुझे लाइन में इंतजामिया नहीं लगने दी ये नहीं कि उन्होंने पता ही कौन है ना सिर्फ मेरा हुलिया उन्होंने मैंने साइड से बैठा आप मौजूद में बैठ जाए हम सारी बोर्डिंग वगैरह खुद करवाएंगे बड़ी होना है। और मैं साउथ अफ्रीका खिताब करने गया डरबन तो मैं जोहान्सबर्ग की तरफ आ रहा था 12.5 घंटे की बाई रोड ड्राइव है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम दस्या यही मेरी सिलसिला यही मेरा लिबास उन गड्डी च बाने बंदा टोपी कर लेंदा घर च टोपी कर लेंदा मैं फिर जब बाहर निकलदा मैं बगैर इमामे दे कर हाँ या किधर धाड़ा मारना हो तो अलग गल है। एक बार कश्मीर में गया इंतजामिया जनाब दफे 44 लाख 46 कश्मीर वाड़ी नहीं सकता मैं 5 देगा मंगवाई एक दे के चाह बड़ बैठा तो जनाब साइड रख समझ एक दफा जनाब कोटली ने मेरे तो पाबंदी ला दी ये नहीं वड़ सकता कुछ भी होवे मैं पता नहीं क्या किया मैंने संगी आख्या जी साड़ी इज्जत बेइज्जती का मामला प्रोग्राम करना ही करना मैं आख्या पक्की गल खलोसो खलसा मैं आख्या मेरी गल्लां छोड़ दो मैं इन जावां गल्लां छोड़ दो आखे जी करना कि मैं आख्या एम्बुलेंस है आखे जी बिल्कुल है मैं आख्या एम्बुलेंस मंगवाओ 3 गड्डियां अगे लो 3 पिछे लो ते आजाद पतन पुल तो इदा पाकिस्तान वाले पासे ले आओ ले मैं जनाब सोना एम्बुलेंस के फट्टे ते लेटे ना उत्ते कमर पाया मैं आख्या जिथों जनाब पोस्ट चेक पोस्ट तो गुजरन मैयत जा रही ओए ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मसलक वास्ते कुर्बानियां देने वाले यकीन मन 3 घंटे में उस फट्टे ते लेट रहा जिथे रोजाना मैयत लेटदियां उत्ते कमल जिथे जनाब चेक पोस्ट तो गुजरन हूटर चलान बाम बाम क्यों मैयत जान 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 तोड़ जनाबे वाले जिथे मिंबर लगे हुए सी ना उत्थे एंबुलेंस लाई तो मैयत और उठ के जनाब सीधे स्टेज ते चढ़ा
मैं कलो पुत्रो सफा सीधी करो मैं थोड़ा जनाजा पढ़ाने लगा दीन वास्ते कुर्बानी दे अस मर गए यार मैं मर गया जतरे भी भैया भुगती अल्लाह मैंने होर उठाया होर इज्जत दी दीन वास्ते कुर्बानियां दे सो होर इज्जत दे तो खैर मैं दरबन से मैं निकला खिताब करके मगरिब का टाइम था एक जगह मैं रुका मैं आपको पता मोहम्मदी होलिये का कितना रुका मैं वहां रुका मगरिब का टाइम वहां मैंने कहा जनाब वजू कर उत्थे जनाब जॉइंट सिस्टम सी वाशरूम की तरफ मैं गया ना एक नौजवान अंग्रेज लड़की तुम पता उन्होंने लिबास किंदे जनाब टाइट जो कच्छा जो पाया हुआ तो बिल्कुल अद्धी नंगी तद्दी मैं जनाब उन्होंने लिबास होंगे ही कोई नहीं खुदा ते यकीन रखो मैं अल्लाह के घर च बैठा वल्ला बिल्ला तल्ला जू यकदम अंदरों निकली है ना मेरा ए इमामा ए सफेद लिबास तो मैं जू ही सामने होया ना यकदम उस इंज कीता तो मैंने कहंदी सॉरी हुण अपनी मां नूं दसो उसनूं ते पता ही कोई नहीं है मौलवी है पीर है कौन है कित्थों आया उसनूं तो पता कोई वो हिंज सिमटी क्यों है उस मैंने सॉरी क्यों आख्या ए मुहम्मदी होलिये दा रोब है ए हुजूर दी सुन्नत उस तो मेरे ते नजर पई है तो उसमें क्या आ गया तेन सिमट गई उन्हें पता लगा असल लिबास यही है हाँ इस वास्ते ये गलत फहमी कि दाढ़ी हुण एक बंदे नूं दाढ़ी रख पता क्या जी दाढ़ी रखी तुहानूं पता जनाब फिर बंदा कूड़ भी मार बांदा समझ कोई नहीं है बंदा कूड़ भी मार बांदा बनदा गलत काम भी मैं अच्छा तो मतलब हुण तू कूड़ मारन ते राजी है गलत काम करन ते राजी है दाढ़ी रखन ते राजी कोई नहीं वो इसी वास्ते दाढ़ी रखो ताकि कूड़ तो बचो दाढ़ी रखो ताकि गलत कामों तो बचो ते दाढ़ी भी जड़ा ना तराश खराश वाली ना रखो ये दाढ़ी सुन्नत मुताबिक एक मुठ दाढ़ी रखो एक मुठ तो कम दाढ़ी खशखशी या बिल्कुल न रखना या खशखशी रखना एक मुठ तो कम ये मुसला और ये हिदायत शरीफ मसला मौजूद है मुसला हराम एक मुठ दाढ़ी रखो ये हुजूर दी सुन्नत है ठीक है ना और यकीन मन कोई मसला नहीं यार तो किस आख्या भाई दाढ़ी रखने जनाबे वाला को मसाइल कोई मसला नहीं रखो हुजूर दी सुन्नत इंशाअल्लाह अल्लाह इस्ता फरमाए अल्लाह ताला मेरी आप दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमावे अल्लाह इस गिरान हमेशा आबाद रखे ए हुन नस्ते पे नस्त यार अल्लाह दे बंदे ओए दुआ अदुआ मुखल इबादा दुआ इबादत दा मगज़ दुआ ते सलाम तो बगैर ना नसो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार दे हाशिया ते लिख देन फरमाया मैं सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई है मैं सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया पता नहीं मेरी बात तो कबूल है कि नहीं पर जड़ा मैं महफिल दे एंड ते खलो के सलाम पढ़दा ना ये अल्लाह दी बारगाह च मंजूर ही मंजूर इस वास्ते दो शेर सलाम दे ते दुआ मंग के फिर जायो वाखिर दावाना बेरा ओ सलाम चेहरे मुस्तफा यसर में कुरान है मुस्तफा नहीं मुस्तफा और चेहरे मुस्तफा असली कुरान गलत है चेहरे मुस्तफा हुस्न कुरान चेहरे मुस्तफा हुस्न कुरान है आशिकों की ज़ियारत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम जिनके माथे शफाअत का शहर
थे शफाअत का सेरा रहा उस नबी ने सादत पेरा हो सलाम मुस्तफा जाने रहमान बेला कौसर और मुझसे खिदमती के कुदसी मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हारिज़ा मुस्तफा जाने रहमत सलाम शम्हे बज़ में हिदायत बेला कौसर तेरी यादां दा दीवालिया अस्सलाम ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے میرے کریم مولا اے میرے رحیم مولا ستار العیوب مولا غفار الذنوب مولا دور و نزدیک سے جتنے تیرے اور تیرے محبوب کے عاشق تیرے پیارے بندے تیرے محبوب کے سچے غلام دور و نزدیک سے تشریف لائے قدم قدم کروڑوں پر رکھتے نصیب مالک مولا اس پاک و پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرماتے ہوئے اس پاک و پاکیزہ محفل کی برکات و ثمرات ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ کہ جتنے بھی متعلقین متوسلین عہدیداران ذمہ داران سب کے ایمان میں مال میں جان میں اولاد عزت رزق اور برکت نصیب مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا حضور کی ختم نبوت کا سچا محافظ توفیق نصیب دین کے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب مالک مولا جو تیرے محبوب کے غلام صدق دل سے تیرے سامنے کھڑے ہوئے اور آج میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجانے کی نیت کی ان کو استقامت نصیب فرما ان کو استقامت نصیب فرما ان کو استقامت نصیب فرما باقی تمام دینی امور پہ ہمیں مستقیم المزاج رہنے کی توفیق نصیب فرما
अपने मालिक मौला अपने हर आयत करदा फर्ज को दिलो जान से अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। जिस तरह यहाँ मर्दबाना सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, इसी तरह बार बार प्यारे मोहम्मद खजरत के सामने सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे खाना काबा का बार तवाफ नसीब, हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब। मालिकुल मुल्क करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा अज़दवाजी ज़िंदगी के सदका हम सब की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा ख़ानदानी खानगी मुआशी मुआशरती ज़िंदगी के सदका हमारी भी ख़ानदानी खानगी मुआशी मुआशरती मामलात को पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा मामूलात ज़िंदगी का सदका हमारे मामूलात ज़िंदगी पाक। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा आदात अतवार अक़दार का सदका हमारी तहज़ीब तमद्दुन आदात अतवार को पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाको पाकीज़ा सुनने का सदका हमारा सुनना पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाको पाकीज़ा देखने का सदका हमारा देखना पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाको पाकीज़ा छूने का सदका हमारी कुव्वत लम्स को पाक फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाको पाकीज़ा कदमैन शरीफैन का वास्ता हमारे कदमों पे भी तादमज़ीद सिरात मुस्तक़ीम पर हमेशा चलते रहने की तौफीक नसीब फरमा। मालिक मौला करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा मामूलात ज़िंदगी के सदका हमारी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा पाक फरमा। हमारे जितने अहले ईमान इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं सबकी बख्श मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नत फ़िरदौस में रब्बुल मक़ाम फरमा, सबकी आखिरत की मंज़िलें आसान, सबकी कबूल में मुबारक तलबियात मंज़ूर फरमा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर अनवार के सदके सबकी कब्र ताहत दिल वसी और रोशन फरमा। मालिक मौला जब हम इस दुनिया से उठे हमारी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा, साथ अपने प्यारे महबूब का प्यारे दीदार नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मालिक मौला तेरी बारगाह में दुआ है हमारे भाई ज़फ़र साहब को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल व मज़ीद बरकत व सअत अता फरमा। मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीमतुल क़ुर्रा क़ारी यासीन नईमी साहब मेरे साथ तशरीफ़ लाए, इनको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमा। जितने हज़रात को उलमाए अहले सुन्नत से तशरीफ़ फरमाए सबकी ज़िंदगी में खैर बरकत फरमा। मालिक मौला फिर तेरी बारगाह में दुआ है ये जितने भी दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए मालिक मौला ये जितने कदम चल के आए इन कदमों का सदका इनको बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी बार बार प्यारे खाना काबा का बार बार तवाफ़ नसीब, प्यारे खाना काबा का बार बार ज़ियारत नसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।